चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रमन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, वो पूरा हो चुका है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पूरा हो चुका है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है, आपका थर्मो हो चुका है, आपका वेव एंड ऑसिलेशन वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। ये हमें बुक्स सारी डिस्कस कर ली है। आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो सबसे पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, जिसका पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले वही डिस्कस कर ले रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसा है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो पोर्शन जिसका क्वेश्चन हमेशा आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैं बड़ा सिंपल भी होता, बड़ा आसान भी है लॉजिक गेट समझना। तो लॉजिक गेट से स्टार्ट करते हैं क्या होता है करके। तो सबसे पहले हम आपके पास डिस्कस करते हैं। देखो आपके सिलेबस में मेंशन होगा लॉजिक गेट करके, देखना ये लास्ट यूनिट है। ठीक है, कौन सी यूनिट है ये? लास्ट यूनिट। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट क्या होता है आपके पास ये, ठीक है, हम आपके पास हम जैसे बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें आपके पास लॉजिक सर्किट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है? लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। जो पर्टिकुलर जैसे हम करते हैं ना आपके पास बाइनरी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो वो कुछ सर्टेन हम इनपुट देते हैं, कुछ सर्टेन हमको आउटपुट मिलता है। ये सब कुछ किसके थ्रू किया जाता है? लॉजिक गेट के थ्रू किया जाता है। बात समझा नहीं है? जैसे वीडियो गेम वगैरह हम अगर खेलते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर जो भी फंक्शनिंग अगर होती है वो किसके थ्रू होती है? लॉजिक गेट के थ्रू होती है, क्योंकि वो यूजफुल सिग्नल पर काम करता है। बात समझ में नहीं आई? तो अगर हम बात करें लॉजिक गेट क्या होते हैं, दीज आर द, ठीक है, दीज आर द सर्किट विच, ठीक है, विच वर्क these are the circuit which work at logical signal and provide useful output। ठीक है, तो क्या करता है? यूजफुल आउटपुट आपके पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, तो लॉजिक गेट में दूसरी अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें लिखना इट हैज वन, और ठीक है, इट हैज वन और मोर देन वन इनपुट एंड, ठीक है, ठीक है, इट हैज वन और मोर देन वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट कितना होता है जरा बोलो? एक होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लॉजिक गेट के आपने कुछ एग्जांपल सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सुना होगा एंड गेट, सुना होगा और गेट, सुना होगा, सुना है ना? आपके पास नॉट गेट सुना होगा, फिर आपके पास नैंड गेट सुना होगा, ठीक है, नॉर गेट सुना होगा। ठीक है, ये हमने सब पढ़ने हैं। आपके पास एक्सऑर गेट सुना होगा, एक्स नॉर गेट सुना होगा। ठीक है, ये हमारे लॉजिक गेट के कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? लॉजिक गेट्स। इसमें से जो ये एंड और नॉट है, इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट बोलते हैं, फंडामेंटल गेट भी होते हैं। नैंड और नॉर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आगे जाके आ भी जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। किसको? एक्सऑर को। मैं उसके बारे में सबको लिखा दूंगा, टेंशन मत देना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक और फंडामेंटल गेट के बारे में, तो सबसे पहले आपके पास लिखिएगा बेसिक, बेसिक या फिर आपके पास फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट। तो बेसिक या फंडामेंटल गेट क्या होते हैं? ये तीन तरीके के होते हैं आपके पास। पहला इसमें गेट अगर मैं बात करूं, पहला होता है एंड गेट, ठीक है, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये तीन गेट हैं आपके पास। ये तीन के तीन कैसे होते हैं जरा बोलो? ये फंडामेंटल गेट बोलते हैं इनको। फंडामेंटल गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि इंग्लिश में एबीसीडी होती है, इंग्लिश की एबीसीडी से हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं, वैसे आप ऐसा समझिए कि इनकी हेल्प से हम कोई भी कितना भी बड़ा सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट, ठीक है, एनी डिजिटल सर्किट। ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट।
आप ऐसा समझिए कि जैसे इंग्लिश की एबीसीडी होती है वैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये 3 गेट होते हैं जिनकी वजह से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी गेट, एनी गेट, ठीक है। अच्छा चलो एक एक करके समझते हैं आपके पास इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है करके। अगर मैं बात करूं जैसे सबसे पहले मैंने लिखा गेट, लिखा पहला, लिखा आपके पास क्या, एंड गेट। पहले हमने क्या लिखा जरा बोलो, एंड गेट। तो एंड गेट अगर हम बात करें तो एंड गेट का आपके पास क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं सर्किट बताऊं तो सर्किट कैसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। कैसा सर्किट होता है, सपोज के मैंने एक सर्किट बनाया और इसमें इस तरीके के दो, इसमें आपके पास क्या लगा दी मैंने, की लगा दी, ठीक है। एक की को बोल दिया ए, एक की को बोल दिया बी, और इसको हमने आपके पास बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपके पास एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने एक सर्किट बनाया। अब आपको समझना कि एंड गेट एक्चुअल में क्या है। एंड गेट आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज है, एंड गेट बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सर्किट है, ये एंड गेट है। ये जो सर्किट बना रखा है यही एंड गेट है। कहीं पर अगर दो स्विच लगे हैं और इस तरीके से बल्ब लगा है तो यही एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में नहीं आएगा, आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है ये सर्किट किसकी तरह काम कर रहा है करके। ये मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगाई, ये क्या लगा रखा जरा बताओ बोलो, ये क्या आपके पास बल्ब है ये क्या है, बल्ब है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे एक कुछ सर्किट में आपके पास की इंफॉर्मेशन दो, देखो क्या ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। पहली इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि दोनों ओपन हो, ठीक है, यानी कि दोनों ऑफ हो, फिर दोनों ऑन हो, ये ऑन हो, ये ऑफ हो, ये ऑफ हो, ये ऑन हो। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर 2 इनपुट है तो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से अगर सर्किट टेबल अगर मैं बनाऊं, ध्यान सुनना, सर्किट टेबल क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूं, मुझे आउटपुट क्या मिल सकते हैं, कितना आउटपुट मिल सकते हैं, 4 आउटपुट मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये देखने को मिला मेरे पास 4 इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब अगर आप इनको प्लॉट करना चाहोगे तो किस तरीके से प्लॉट करोगे जरा देखो। मैंने स्विच ए लिखा, स्विच बी लिखा और इधर मैंने लिख दिया बल्ब लिख दिया, ठीक है। बाद में बल्ब को मैं बोलूंगा वाई, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो आउटपुट होती है इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पहली इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा, इधर मैंने आपके पास 0 लिख दिया, ठीक है। 0 नहीं है, आप ऐसा समझिए कि इसको मैंने ऑफ कर दिया। किसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ किया है, और ये भी क्या जरा बोलो मेरा ऑफ है, ठीक है। फिर मेरा ये ऑफ है, इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने ये ऑन कर दिया, इसको मैंने आपके पास क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक। इसको मैंने ऑन कर दिया, ये भी आपके पास क्या कर दिया, ऑन कर दिया। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, ठीक। ऑन मतलब स्विच क्लोज कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, मतलब दोनों स्विच ओपन है, तो यहाँ बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, बोलो। अरे ये मैंने दोनों स्विच हटा रखे तो कैसा है, ऑफ होगा। दूसरा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं, तब बल्ब चलेगा क्या, देखो इधर देखो, देखो पहले देख लो। इसको मैं क्लोज कर दूं, इसको मैं ओपन कर दूं, ठीक है, इसको ऑफ कर दो और इसको ध्यान सुनना, मैं इसको आपके पास क्या कर रहा हूं, ऑफ कर, मतलब हटा दिया मैंने, और इसको क्या कर दिया, और स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो क्या मुझे पता बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा, है। क्यों, ये तो ओपन है, ये तो हटा दिया और इसको मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, तो क्या यहां से इसमें करंट फ्लो पाएगी क्या, ये तो ओपन है, ये तो यहां से खुला हुआ है ना, तो बल्ब चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये बात समझ नहीं। अच्छा अभी चलेगा क्या, मैंने इसको आपके पास हटा दिया, इसको मैंने आपके पास इस वाली कंडीशन में इसको मैंने क्या ऑफ कर दिया, इसको मैंने ऑन कर दिया, इस स्विच को ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। अभी अब चलेगा क्या, जरा बोलो, है अभी चलेगा। अरे खुद ही बताओ यार, करंट कहां से आएगी, यहां से तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, तो ये जल पाएगा क्या, नहीं। अच्छा अगली वाली सिचुएशन में दोनों को जोड़ दिया, क्या अब जल पाएगा, नहीं जल पाएगा, अब तो करंट फ्लो हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा जरा बोलो, जल जाएगा। तो ये जो टेबल है इसको बोलते हैं सर्किट टेबल। इस सर्किट टेबल को जब शॉर्टकट में लिखा जाता है तो उसका नाम बोलते हैं हम ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। इसको हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल क्या है जरा देखो। ट्रूथ टेबल आपके पास, जैसे मैंने इसको आपके पास नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, देखो इसको मैंने किस में लिखने की कोशिश करी, नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी। मैंने लिख दिया इसको ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया वाई, ठीक है, बल्ब की जो इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी आपने ऑलरेडी देख रखी है, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या है करके, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या थी ऑलरेडी आपने देख रखी है, देखिएगा इधर देखिए। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या थी जरा देखो, ये भी 0 था, ये भी 0 था, ऑफ ऑफ। मैं इसको अच्छा देखो, जब भी आप लो पोटेंशियल दे दो यानी कि 0 दे दो सिग्नल, यहां पर ऑफ कर दिया मैंने, इससे हटा दिया, तो उसको बोलते हैं 0। जब स्विच ऑन कर दिया तो यानी कि हाई पोटेंशियल। मैं पहले ये बता देता हूं, 0 इसका मतलब लो पोटेंशियल होता है यहां डिजिटल सर्किट में, ठीक है। 1 का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, मतलब ऑन कर दिया आपने स्विच। ये बात समझ में आई नहीं आई? चलिए, तो इसका मतलब आपके पास ये समझिए, इसका मतलब ऑफ से है, इसका मतलब ऑन से है। तो मुझे फटाफट बताइए आपके पास ये कितना आएगा, 0 1 और 1 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, आ जाएगा।
तो मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा, 0 0 0, ये कितना आ गया जरा बोलो, 1 आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में कब ऐसा आता है, मैथ्स में अगर आपने कभी देखा हो, इक्वेशन वगैरह अगर पढ़ी हो, तो कब ऐसा आता है कि भाई 0 इंटू 0 0 मिल जाए, 0 इंटू 1 0 मिल जाए, 1 इंटू 0 0 मिल जाए, 1 इंटू 1 1 मिल जाए, कब आता है ऐसा? जब क्या कर रहे होते हम दो नंबर को मल्टीप्लाई, अरे होता नहीं होता, 1 इंटू 1 1 आएगा, अदरवाइज 1, ये तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0। ये किस में ऑपरेशन होता है जरा बोलो, जब दो चीजों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एंड को, इसीलिए इस सर्किट को एंड ऑपरेशन बोला जाता है। एंड मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई करना, बाइनरी में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ये बात समझ में आई? चलिए फिर ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अब इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो इसका मतलब इसका जो y इक्वल टू मैंने लिखा, इसको क्या बोलते हैं, बूलियन इक्वेशन बोलते हैं। मतलब अब जरा सुनो, इसको शॉर्टकट में आप पूरा, मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको इसका वो बताता हूँ, मेन जो बात है हमारे काम की। एंड गेट में पहली बात आप ये ध्यान सुन लीजिएगा, इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन एक क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। इट हैज, एक बार लिख दे रहा हूं मैं, बार बार नहीं लिखूंगा। इट हैज आपके पास 1, ठीक है, इट हैज आपके पास 2, और मोर देन आपके पास क्या, 2 इनपुट, बट ओनली 1 आउटपुट। आउटपुट कितना होता है जरा बोलो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें पॉइंट अगर डिस्कस करूं, तो पहली बात आपको ये पता चला होगा, इसका जो बूलियन इक्वेशन है जो अभी आई थी वो आपके पास, जो इसकी बूलियन इक्वेशन है क्या, जरा बोलो, y इक्वल टू आपके पास a इंटू बी, दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करना। अगर मैं इसका सिंबल बात करूं, किसका सिंबल, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे काम के, अभी तक जो बताया आपको वो खाली डिस्क्रिप्शन था। तो अगर मैं सिंबल बात करूं, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। किसका सिंबल हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड गेट का। तो एंड गेट का कुछ सिंबल ऐसा होता है। सिंबल को जरा बहुत ध्यान से बनाइएगा, गलती ना करिएगा, क्योंकि आगे जाके और भी सिंबल आने वाले हैं, ठीक है। ये सिंबल किसका जरा बताइए, ये सिंबल आपके पास एंड गेट का। किसका सिंबल है, एंड गेट का। ये ए है, ये बी है, ये वाई है, और वाई की वैल्यू है ए इंटू बी, ठीक है। दो इनपुट, दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, एक लेकिन क्या होगा जरा बोलो, आउटपुट, ठीक है। चलिए चले आगे, दूसरा गेट देखें। दूसरा गेट जरा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा गेट हमारे पास है और गेट। दूसरा गेट क्या है जरा बोलो, और गेट। अगर मैं और गेट के बारे में बात करूं, इसका सर्किट अगर बनाऊं, तो सर्किट कैसा बनता है जरा देखो, ध्यान सुना। मैं आपको सर्किट इसलिए बताऊं ताकि आप थोड़ा समझ पाए, ठीक है। डायरेक्टली क्या क्या पता सर्किट पूछ ले ऐसा, ये किसका सर्किट बन रहा है करके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये मैंने बैटरी लगा दी, और यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये बल्ब लगा दिया, तो ये मैंने बैटरी लगा दी। अब मुझे फटाफट बताना, ठीक है, मैं सर्किट टेबल बना रहा हूं, इस सर्किट टेबल की इंफॉर्मेशन फटाफट बताना क्या है करके, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया स्विच ए, इधर लिख दिया बी, इधर लिख दिया बल्ब है, ठीक है। अब मैंने ये क्या है जरा बोलो, ये क्या है, सर्किट टेबल। सर्किट टेबल मतलब ये जो सर्किट बनाया इसकी टेबल है। अच्छा देखो क्या चांस हो सकती है, ये बल्ब है वाई, ठीक। अच्छा पहला केस क्या हो सकता है जरा बोलो, इसको मैंने जीरो कर दिया, इसको मैंने जीरो कर दिया, अरे हो सकता है ऑफ, मतलब ऑफ कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों ऑफ हैं। फिर आपके पास लिखना इसी ऑर्डर में है, ऑफ ऑफ व ऑन ऑन ऐसे करके, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ऐसे करके लिखना है, ऑफ ऑन ऐसे करके लिखना है, लिखना है इस ऑर्डर में। अच्छा देखो ऑफ ऑफ अगर होगा, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, हटे हैं दोनों, तो क्या जलेगा ये, जल्दी जल्दी बोलो, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये जलेगा क्या, नहीं जलेगा। अच्छा मुझे बताओ, इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया जरा देखो, इसको अच्छा ऑफ कर दिया है, ये ऑफ है, ये ऑन है। मुझे बताओ जलेगा नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि करंट कहां से ले आएगी, जरा ऊपर सीधा नहीं सकते, तो कहां से ले आएगी, यहां से ले आएगी। बल्ब क्या हो जाएगा जरा बोलो, जल जाएगा, यानी कि बल्ब कैसा हो जाएगा जरा बोलो, ऑन। इसमें भी जलेगा नहीं जलेगा, इसको हटा दिया और इसको आपके पास लगा दिया, तो जलेगा नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। और अभी दोनों ऑन कर दिए, तो जब जलेगा नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो ये
अब इसी को जब नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है ट्रूथ टेबल। क्या बोला जाता है? ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं इसकी, तो ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगी, इसी को हम आपके पास नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को। तो जब आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे इस इंफॉर्मेशन को, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई इक्वल ऑफ ए। अच्छा देखो हो क्या रहा है, देखो ये 0 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये आपके पास ये 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है, 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अच्छा 0 0 करा, ये 0 आ गया, और 0 और आपके पास 1 क्या, ये कितना आ गया जरा बोलो 1, ये आपके पास कितना 1, ये कितना आ गया 1। अब ये मत कहना कि 1 + 1 = 2 होता है करके, ये बूलियन एडिशन है। सुनना, दो तरीके के एडिशन आएंगे। अब अभी मैं आपके पास बाइनरी एडिशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बूलियन एडिशन है। बूलियन एडिशन में जब आपके पास दो चीजों को ऐड करते हैं, दो सेम सिग्नल हाई सिग्नल को ऐड करते हैं, तो हमें कैसा सिग्नल मिलता है? हाई सिग्नल मिलता है। 1 + 1 यहाँ 2 नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ये बूलियन एडिशन है, बूलियन एडिशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके पास बाइनरी एडिशन, ये ध्यान में रख। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर 1 + 1 तो आपके पास 2 होता है, और आपके पास 2 का जो बाइनरी ऑपरेशन होता है 1 0 होता है। मैं बात कर रहा हूं बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन में ये ध्यान में रहे कि आपके पास यहाँ हुआ आपका 1 + 1 2 नहीं होता। इवन हाई सिग्नल को हाई सिग्नल, अगर दोनों को जगह हाई सिग्नल दोगे तो हाई सिग्नल मिलेगा। ये बूलियन एडिशन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम आपके पास क्या? बाइनरी एडिशन। तो a + b मिला, क्या मिला जरा बोलो? a + b मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये ट्रूथ टेबल होगी। अच्छा इसका सिंबल अगर मैं बात करूं तो सिंबल यहां से जरा देखो। अच्छा देखो, तो बुलियन अगर मैं बात करूं पहली बार, इसके बाद जरा देखो इसका कितने इनपुट होते हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट कितना होता है जरा बोलो? 1। ठीक है, तो एक एक करके इनमें लिख देने रहेंगे। इट हैज, ठीक है, 2 और मोर देन 2 इनपुट। ठीक है, इनपुट। दूसरा आपके पास क्या? इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट, बट आपके पास क्या जरा बोलो? बट ओनली 1 आउटपुट। जब आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ध्यान में रखना है ये यूज आएगा। दूसरा, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कैसा होता है? अच्छा बूलियन इक्वेशन क्या है इसकी जरा बोलो? बूलियन इक्वेशन हमारे लिए ये जो मैं पॉइंट लिखा हूं ये काम क्या है? y = a + b। ये आपको ये किसका बूलियन इक्वेशन है? और गेट का। आपसे डायरेक्टली पूछेगा और गेट का बूलियन इक्वेशन क्या होता है? y = a + b, और मतलब ऐड करना, ये तो आप बहुत आसान तरीके से जानते हो। तीसरा, अगर मैं इसका सिंबल बात करूं तो सिंबल कैसा होता है इसका? इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये a है, ये b है, ये आपके पास y है। y = a + b है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। ठीक है, ये सर्किट हो गया, ये इसकी सर्किट टेबल होगी, ये ट्रूथ टेबल होगी, ये 3 इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलें आगे। मुकेश जी इससे क्वेश्चन बनेगा, हाँ ये ध्यान में रखिएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है ना, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है। देखो 4 टेबल देगा, 4 में से कौन सी टेबल पूछेगा? किस गेट की टेबल है, तो आपको पहचानना आना चाहिए और गेट की टेबल कैसी होती है करके। ये तो बड़ा आसान सा मैंने बता के रखा किस तरीके से देखना है करके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सा गेट जरा बोलो? नॉट गेट। ठीक है, तो अगर मैं तीसरा अगर बात करूं कौन से गेट के बारे में? नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ठीक है, इन्वर्टर मतलब जो सिग्नल को उल्टा कर देता है, जो सिग्नल को क्या कर देता है जरा बोलो? सिग्नल को उल्टा कर दे। अगर 0 है तो 1 कर दे, हाई है तो लो कर दे, लो है तो हाई कर दे। आपसे बोलेगा एक ऐसा गेट को, एक ऐसा गेट बताइए जो आपके पास सिग्नल को उल्टा कर देता है, लो को हाई में और हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सा गेट होता है जरा बोलो? जो सिग्नल को उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? इन्वर्टर गेट बोलते हैं। बात समझ नहीं है? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट बोलते हैं। दूसरा, इसके बाद एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, इट हैज 1 इनपुट एंड आपके पास क्या जरा बोलो? एंड ओनली, ये ध्यान में रहे, इसके बाद एक ही इनपुट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्या चल रहा करके, इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओनली 1 आउटपुट, 1 आउटपुट। अच्छा, तीसरा अगर मैं बात करूं, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है सिंबल? कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सिंबल इसके अभी और 3-4 सिंबल और आएंगे। ठीक है, अभी मैं एक सिंबल और बना दिया और 3 सिंबल और आगे जाके आएंगे। वो क्यों आएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। y = ये क्या कर देगा? अगर यहाँ 0 दे रहा हूं, यहाँ क्या मिलेगा? 1, और यहाँ 1 दूंगा तो वहां क्या मिलेगा? 0।
मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसलिए ए जो इसकी बुलियन इक्वेशन आएगी ए की पावर क्या आ जाती है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो बुलियन इक्वेशन है वो बुलियन इक्वेशन कुछ इस तरीके की आती है, किस तरीके की, मतलब y इक्वल क्या आ जाता है जरा बोलो, a का कॉम्प्लीमेंट, a का बार। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है करके, इसकी ट्रूथ टेबल और वह काम कैसे करता है ये बताते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है फिर। चलो भाई देखो, ठीक है, इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, नॉट गेट को बोलते हैं। दूसरा आपके पास ये क्या करता है, इसके बाद एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। दूसरा सिंबल आपके पास कैसा होता है, ये होता है, और आपके पास ये ध्यान में रहे ऐसा ये बबल लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बबल। ये ध्यान में रहे, यहाँ पर क्या लगा होता है, इसमें बबल लगा होता है, ये समझ में आना चाहिए आपके भाई, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अच्छा मैं इसका देखो एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ किस तरीके से इसमें काम होता है करके। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 दूंगा तो 1 मिलेगा, 1 दूंगा तो 0 मिलेगा। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर मैं इसका सर्किट अगर बनाऊं, देखो सर्किट कैसे बनता है इसका, जैसे मैंने एक आपके पास एक बैटरी ली और इसको मैंने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है, ठीक है, इधर हमने आपके पास एक बल्ब लगा दिया, ये कंडीशन बना दी। इस बल्ब का रेजिस्टेंस आपके पास R1 बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस हमने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया। ठीक है, अब ये कंडीशन है, जरा देखो लेट हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बना रखी है, R2 इज मच लेस देन R1। इसके रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, किसका कंपेयर में, जरा बोलो किसकी कंपेयर में, इसके कंपेयर, इस बल्ब के रेजिस्टेंस के कंपेयर में। मैंने सर्किट टेबल बनाई, क्या बनाई हमने, सर्किट टेबल्स। जब मैं सर्किट टेबल बनाता हूं तो मुझे एक खास बात देखने को मिलती है, क्या खास बात देखने को मिलती है, जरा देखने की कोशिश करिएगा। इधर मैंने आपके पास लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया स्विच, ये जो स्विच है इसको मैंने बोल दिया ए, इधर क्या लिख दिया जरा बोलो मैंने, स्विच, और इधर क्या लिख दिया जरा बोलो, बल्ब ना। समझ में आई बात। अब ये देखो पहले क्या हो सकता है, मैं स्विच को, पहला केस हो सकता है मैं आपके पास कैसा रखूं, जरा बोलो ऑफ रखूं, मतलब ऑन ही ना करूं स्विच को। समझ में आता नहीं आता है, अगर मैं इसको ऑफ करूंगा, समझते भी रहिएगा, ऑफ करूंगा तो मुझे एक बात बताइए कि आपको अगर अब जरा देखो ऑफ करूंगा तो होगा क्या, करंट ऐसे आएगी, अब इधर तो आएगी नहीं क्योंकि ऑफ है, यहां से तो करंट जा ही नहीं सकती, एक ओपन वायर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट, यहाँ तो करंट जा ही नहीं सकती, तो कहां से जाएगी, इधर से जाएगी, और बल्ब क्या हो जाएगा जरा बोलो, जल जाएगा। बल्ब जलने का मतलब हमें सिग्नल मिला आउटपुट में, तो सिग्नल मिला यानी कि बल्ब जला, यानी कि कैसा, बल्ब कैसा हो गया, ऑन हो गया। अच्छा देखो दूसरी कंडीशन देखना, इधर मैंने क्या करा, दूसरी वाली कंडीशन में हमने क्या करा, इसको मैंने क्या कर दिया जरा बोलो, इस स्विच को मैंने इस तरीके से ऑन कर दिया। जैसे इस स्विच को ऑन करूंगा, अब जरा देखो, अब आपको इसमें एक कंडीशन पता है, क्या कंडीशन पता है, जरा देखो मैंने स्विच ऑन कर दिया, इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में, इसका जो R2 है बहुत कम है। तो जब भी आपको बताना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, हम कौन से पाथ से जाते हैं, जहां से जाना आसान होता है, जहां से जाना डिफिकल्ट होता है, जहां से, अगर मान लो 2 रास्ते हैं और उनमें दोनों में ट्रैफिक लगा है और एक में कम है एक में ज्यादा है, तो कहां से जाना पसंद करोगे, कम वाले से। तो करंट को भी ऐसा ही महसूस होता है कुछ, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक, यहां से करंट जाएगी नहीं, तो करंट कहां से जाएगी, यहां से चली जाएगी। जब करंट यहां से जाएगी और यहां से करंट आपके पास जाएगी नहीं, तो यहाँ आउटपुट में सिग्नल कितना मिलेगा जरा बोलो। जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन किया, तो बल्ब कैसा हो जाएगा जरा बोलो, कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे काम करता है। अगर मैं ट्रूथ टेबल अगर मैं बात करूं, किसके बारे में, ट्रूथ टेबल के बारे में, तो ट्रूथ टेबल इसी की तो आपके पास टेबल होती है, इसी को तो लिखते थे नंबर के फॉर्म में। तो जब आप इसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो आपने इनपुट में सप्लाई कर रखा है आपके पास, विच इज आपके पास ए, ये हो जाएगा वाई, ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसमें केवल एक इनपुट होता है, एक ही क्या होता है जरा बोलो, आउटपुट होता है। ठीक है, अब इसकी एक कहानी है। अब हमारे बेसिक गेट क्या हो चुके हैं जरा बोलो, खत्म। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। इसके बारे में नैंड और नॉर लिखे होंगे ना, नहीं लिखे, हाँ चलो। अब इनमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते बताऊंगा, अभी लास्ट में फटाफट एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है 8-10, उससे आइडिया आ जाएगा किस टाइप का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। क्या बनेगा जरा देखो, 4 इक्वेशन दे देगा, इनमें से बोलेगा आपके पास ये कौन सा ट्रूथ टेबल है बोल सकता है, कौन सा गेट है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जो अभी मैंने पॉइंट लिखाए हैं वही आपके पास एमसीक्यू है, ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में, यूनिवर्सल मतलब ऐसा गेट जो आपके पास, ऐसे गेट, ठीक है, जो हर गेट को आपके पास बना दे।
ठीक है। ये पहली बात ऐसे गेट होते हैं जो आपके पास जो बेसिक गेट होते हैं उनको आपके पास उनके जो ऑपरेशन उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पहली बात यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, पहली बात कोई भी डिजायरेबल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, दूसरी बात ये बेसिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखना दे कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशन, पहला। दूसरा विद द हेल्प ऑफ, देखिए दूसरा ना विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी डिजायरेबल लॉजिकल सर्किट, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें कितने गेट आते हैं, इसके दो एग्जांपल है। कौन कौन से गेट है जरा बोलो। एक होता है नैंड, आपसे डायरेक्टली बोलेगा इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, 4 गेट दे देगा। नैंड और नॉर कैसे होते हैं जरा बोलो। ये सिर्फ 2 ही गेट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है। चलो तो पहले हेडिंग लिखिए नैंड गेट। पहला लिखिए नैंड गेट, ठीक है। तो पहला आपने जैसे ही लिखा नैंड गेट, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट क्या है करके। अब जरा देखो ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, इस ये बनता कैसे। अगर मैं जरा देखो ध्यान सुनना, पहली बार इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, ठीक है। 2 इनपुट, 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। एंड आपके पास क्या 1 आउटपुट, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा जरा देखो। हम क्या करते हैं, नॉट गेट को प्लस आपके पास एंड गेट को हम क्या करते हैं, 2 गेट नॉट और एंड को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो क्या बन जाता है जरा देखो सुनना। अब मैं थोड़ा लिख उल्टा रहा हूं, लेकिन मुझे इसको बाद में इधर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा उसके रीजन बता दो जरा देखो। क्योंकि 2 इनपुट इसमें होते हैं, इसमें होते हैं। अरे 2 इनपुट इसमें होते हैं, इसमें होते हैं ना, इसमें तो 1 इनपुट होता है। अभी मैं लिखने को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अगर आप ओटी अगर हटा दो, अगर ओटी को क्या कर दो, हटा दो, तो क्या बन गया जरा बताओ। तो ये बन गया नहीं बन गया एंड। लेकिन मैं इसको पहले नहीं रख सकता हूं। जब मैं इसको बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन अगर मैं करूंगा, कैसे करना है जरा बोलो। 2 आपके पास अगर मैं बात करूं कैसे रखना, पहले इसको रखना पड़ेगा क्योंकि 2 इनपुट बनाने हैं ना। कितने इनपुट बनाने जरा बोलो, 2। तो मैंने इसको पहले रख दिया, ये पहले उसको नहीं रख सकता क्योंकि 2 इनपुट इसी में होते हैं, तो इसको इधर रखना पड़ेगा। ये ए हो गया, बी हो गया, ठीक। इधर आपके पास जरा देखो ये कौन सा गेट है जरा बोलो, ये कौन सा गेट है, अरे बोलो एंड। इसके आगे किसको लगाना है पड़ेगा जरा बोलो, किसको लगाना पड़ेगा, नॉट गेट को। ये हमने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया जरा देखो, ये वाई हो गया। इधर देखना ए और बी, ये क्या कर देता है, 2 सिग्नल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। एंड गेट क्या करता है, 2 सिग्नल को क्या कर देता है जरा बोलो, मल्टीप्लाई करता है। नॉट गेट क्या करता है, उसका क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। यानी कि क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का क्या आ जाएगा जरा बोलो, ए बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इसको सिंबल जो होता है इसका मैं अगर सिंबल बना भाई, ये तो बनाया कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे किया। अगर बात करूं सिंबल कैसा होता है इसका, तो सिंबल जरा ध्यान सुनिएगा। देखो हम क्या करते हैं, इस बबल को यहां लगा देते हैं। मैंने कहा ना बबल का मतलब भी नॉट गेट होता है। तो आप इस बबल को क्या कर दोगे, यहां लगा दोगे। तो बबल को जैसे यहां लगाओगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इस बबल को यहां लगा दो, ऐसा दिखेगा कुछ। ये कौन सा है, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया। ये किस गेट का सिंबल है जरा बताओ तो बोलो। हाँ ये वाई इक्वल आपके पास ए इंटू बी का बार। ये आपके पास कौन से गेट का सिंबल है जरा बोलो। आपसे डायरेक्टली पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नैंड गेट का सिंबल ये है, ठीक है। बनाया कैसे ये है, क्वेश्चन आएगा आएगा इससे। हाँ एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिलेबस तो सब बहुत ही मेंशन कर रहा है। मैं पढ़ा सब दूंगा, टेंशन होते ना। ठीक है, हो गया। इसकी ट्रूथ टेबल बता दूं कैसे होगी करके। जरा देखो फिर ट्रूथ टेबल भी बना देता हूं इसकी। आप थोड़ा स्पीड में चलिएगा।
अगर इसमें ट्रुथ टेबल अगर बनाऊं, क्या बनाऊं इसकी जरा बोलो, ट्रुथ टेबल किसकी, इसकी नैंड गेट की। हाँ, नैंड गेट की जैसे आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये ए था, ये बी था, ये वाई था, और वाई को हमने क्या करना है, पहले ए इंटू बी करना है। देखो फिर क्या करना है जरा देखो, एक और टेबल बना लेना, एक और कॉर्नर बना लेना, फिर क्या करना है, ए इंटू बी का क्या करना है, बाहर करना है। तो ये कितना आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। कैसे लिखना, 0 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 1, अब उल्टा कर दो, 1 आपके पास 1 1 0। ऐसा होता है ना इसमें, देखो मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें अगर एक भी सिग्नल में, अगर एक भी इनपुट में अगर लो होगा तो आउटपुट में हाई सिग्नल मिलता है। ये एक ऐसा गेट होता है जिसमें अगर एक भी सिग्नल अगर लो होगा तो आउटपुट में सिग्नल कैसा मिलता है, हाई। जरा देखो ए और बी में लो अगर दोनों लो है तो भी हाई है, यहां ये लो है तो भी हाई है, यहां ये लो है तो भी हाई है, दोनों हाई हो गए तो क्या हो गया जरा बोलो, 0। एक भी जगह लो होगा तभी आउटपुट में मिलेगा सिग्नल, ये ध्यान में रखना, किसमें, नैंड गेट में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, पूछेगा नहीं वैसे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए कि ऐसा हो रहा है करके सर्किट में। चलिए अभी मैंने कहा कि ये जो नैंड गेट है कैसा यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट है तो ये क्या कर सकता है, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, यानी कि 3 के 3 बेसिक गेट इससे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूं, क्यों, क्योंकि उसमें जो बीच में जो आएगा ना, जो गेट आएंगे वो डायरेक्टली पूछेगा, वो फेयर पूछेगा किसका गेट है करके। समझ में आई बात, तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। देखो तो मैंने लिखा आपके पास, लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट, गेट फ्रॉम कहां से जरा बोलो, फ्रॉम नैंड गेट, किसके थ्रू जरा बोलो, नैंड गेट के थ्रू। अगर मैं बात करूं पहला गेट कौन सा, कोई भी एक गेट बना लो, पहले नॉट गेट बना ले, पहले नॉट गेट बनाना आसान होगा, नॉट गेट बना लेते हैं। नॉट गेट फ्रॉम कहां से जरा बोलो, नैंड गेट। ठीक है, अब तुम बीच में आ रहे हो, देखो नॉट गेट एंड आपके पास क्या जरा बोलो, नैंड, आपको नेट गेट बनाना है, कैसे बनाएंगे जरा देखो। मैंने कहा था पहली बात, नॉट गेट बना, नॉट गेट में कितने इनपुट कितने आउटपुट, फटाफट बताओ, एक इनपुट। तो इसमें कितने होते हैं लेकिन इनपुट, नहीं नहीं, नैंड नैंड में 2 इनपुट होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बनाना है ना, ये नैंड गेट है। जरा देखो ध्यान सुनना, थोड़ा अटेंशन देना, यार प्रॉब्लम आएगी नहीं अदरवाइज, तो ये क्या हो गया करके। देखो ये कौन सी, ये किस किस गेट का सिंबल है, ये ए है, ये बी है, पता है ना, ये नैंड गेट का सिंबल है। अब मैंने कहा, क्या कहा कि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है केवल और एक ही आउटपुट होता है, तो मुझे दोनों इनपुट को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ही बनाना पड़ेगा। जब आप दोनों इनपुट को ज्वाइन करके एक ही बना भी थे, तो आउटपुट अभी तक क्या मिल रहा था, इससे पहले जरा बोलो, ए इंटू बी का क्या मिल रहा था, बाहर मिल रहा था, क्योंकि नाइन था ये। जैसे मैंने ए और बी दोनों से, अगर यहां से 0 दूंगा तो ए और ये 0 तो पहुंचेगा इसमें, क्योंकि अलग अलग तो पहुंचे, क्योंकि ए और बी को क्या कर दिया, सेम कर दिया है। ज्वाइन करने का मतलब दोनों का सेम कर देना। तो जैसे ए इक्वल टू अगर बी हो जाएगा तो उस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देखो, ए इंटू ए का बार वाई इक्वल टू, अब देखो बुलियन में जब भी ए इंटू ए होता है तो इसका आंसर कितना होता है, ए। साइड से रूल लिखते जाना, साइड से रूल सारे लिखते जाना, मैं साइड में समराइज करूंगा अभी एंड में। ये बुलियन इक्वेशन है, ए इंटू ए कितना होता है, जैसे देखो 0 इंटू 0, ए कितना हो गया मान लो 0, तो दूसरा भी कितना होगा 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, दो ही तेज हो सकते हैं। अच्छा देखो, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए, तो ए का बार, ए का बार मतलब क्या होता है, कौन सा गेट होता है ए का बार, ए का बार कौन सा गेट होता है, अरे बोलो, नॉट होता नहीं होता, तो ये पूरा गेट किसमें क्या बन गया जरा बोलो, दो चीज मैंने ज्वाइन करे, तो ये जो सिंबल बना, अब बनने को बन चुका है वो, मैं लेकिन आपके पास फिर से लिख दे रहा हूं, ये जो गेट बना कौन सा, ये जो गेट है, ये कौन सा गेट है जरा बोलो, कौन सा गेट है, अरे कौन सा गेट है, नॉट गेट। किससे बना हुआ नॉट गेट है, नैंड से बना हुआ नॉट गेट है। आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी गेट आर रिक्वायर्ड टू मेक नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है, एक, एक तो यूज किया है, अरे एक ही जो गेट से तो बन गया, ये समझ में, नॉट गेट, नॉट गेट किससे बना हुआ, नैंड से बना हुआ, ये ध्यान में रखना। हाँ हटा दो, अगर आपका नॉट में अगर यू भी सिंबल है ना तो भी नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट गेट का यू भी सिंबल है, हटा दो इसको मैं।
तुम्हारा फेवरेट टॉपिक चल रहा है और तुम आए नहीं यार, बताओ हैं? क्या था कल? और परसों जीतेगा भी था, उसमें से 20 भी सही था। किस चीज का, केमिस्ट्री का? मेरे परसों वाला आई देखो फिर इधर देखो, दूसरा मैं बना रहा हूँ आपका, हो गया बात नहीं। देखो दूसरा हमने गेट किया आपके पास, क्या एंड गेट। एंड गेट कहां से, जरा बोलो? नैंड गेट से। दूसरा हो चुका है, दूसरा पार्ट इसी का दूसरा पार्ट एंड गेट फॉर्म क्या, जरा बोलो? नैंड गेट से। जैसे आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाते, जरा देखो। मैंने अच्छा, इसमें कितने इनपुट होते हैं? और आउटपुट कितना होता है, ये ध्यान रखना। और बनाना किससे है? नैंड से। तो मैंने आपके पास ये बना दिया। पहली बात, ये दो इनपुट ये बना दिए, ध्यान से सुनना, ए या बी। अच्छा, इसका आउटपुट कितना आता है, जरा बोलो? ये कौन सा गेट है अभी? नैंड गेट। इसका आउटपुट कितना आता है? ए इंटू बी का बार। अच्छा, मुझे एंड का बोलिए ना, इक्वेशन क्या होता है? एंड का दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है, ए इंटू बी। तो मतलब ये ए इंटू बी आना चाहिए, मतलब ये बार हट जाना चाहिए। तो मैं बार कैसे हटा सकता हूं? याद है मैथ्स में, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? वही आ जाती है। अगर किसी का दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आ जाती है? वही वैल्यू आ जाती है। तो मैं अगर क्या करूं, ध्यान सुना, ये भी मैं बूलियन इक्वेशन लिख दूंगा। तो अगर मैं इसमें अगर आगे एक क्या लगा दूं, जरा बोलो? नॉट गेट लगा दूं। क्या लगा दूं? नॉट गेट। तो जैसे नॉट गेट लगाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, जरा बोलो? ए इंटू बी का बार। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इंटू बी। अच्छा, किसका सिंबल होता है वाई इक्वल टू ए इंटू बी? एंड का। बन गया एंड गेट। लेकिन ये ध्यान अच्छा, ये इससे मत लगा देना, ये मत लगा देना। क्या लगाओगे? ये ध्यान में रखना, क्या लगाने पड़ेंगे? नैंड गेट लगाने पड़ेंगे। नैंड गेट से बना हुआ ये बनाओगे, ये गलत हो जाएगा। नॉट गेट लगाओगे तो, मेरे दिमाग में नॉट था तो नॉट लगा दिया। ये ध्यान में रखना, कौन सा गेट लगाओगे? नैंड से बना हुआ नॉट लगाओ, क्योंकि नैंड से बनाने हैं, ये ध्यान में रखे। हाँ, दो नैंड लगेंगे बिल्कुल। अगर आपसे बोलेगा इसको बनाने नंबर ऑफ अगर नैंड गेट पूछेगा इसको बनाने में कितने लगेंगे? दो। ये ध्यान में रहे। यहां पर ये नॉट नहीं आएगा, नॉट है लेकिन नैंड से बना हुआ नॉट आएगा, क्योंकि नैंड से बनाने, ये ध्यान में रहे। ठीक है, ये तो नैंड है ही, नैंड। और ये क्या है? नॉट। लेकिन नॉट किससे बना हुआ? नॉट जरा बोलो? नैंड से बना हुआ। आधे घंटे अगर पहले आए हो तो तुम्हारी पूरी बात समझ में आ रही थी, इसलिए अब पूरा, लेकिन अब पूरा 1.5-2 घंटा पूरा बेकार जाएगा ना, ये ध्यान में रखना। ये जरा देखो, नेक्स्ट लिखो और गेट। और गेट अगर आप बनाओगे तो ध्यानपूर्वक सुनना, और गेट कैसे बना सकते हो? डायरेक्ट आपको सर्किट देगा, बनाने के लिए कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आपको सिंबल दिखेगा, ये क्या कौन सा गेट बन रहा करके। अभी जो बना है उसी को पूरा देगा, और ये कौन सा गेट बन रहा बताओगे। देखो, इसमें क्या करना होता है, एक नॉट गेट लेना होता है इस तरीके से। किससे बना हुआ नॉट गेट? नैंड। हमने यूज क्या करना है? सिर्फ नैंड। तो नैंड यूज कर लिए। थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि चीजें आपके पास इसमें बहुत सारी हैं। देखो, और आपको पता है कि और गेट में कितने इनपुट होते हैं? सिर्फ यूज क्या करने हैं? सिर्फ यूज हमको करने हैं आपके पास क्या? नैंड गेट। ये हो गया, बी हो गया। अच्छा देखो, ये क्या है? नॉट है, क्या है? ये क्या है? नॉट गेट। किससे बना हुआ नॉट गेट है, जरा बोलो? नैंड से बना हुआ। अच्छा, नॉट गेट अगर ए दूंगा तो यहां क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। बी दूंगा तो यहां क्या मिलेगा? बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, ये अब जरा देखो, ये क्या है? ये नैंड गेट है। अब देखो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। ये सबसे पहले चीजों को क्या करता है? नैंड का मतलब क्या होता है? पहले एंड करेगा फिर नॉट करेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं करके। पहले ये क्या करेगा? चीजों को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, फिर क्या करता है? नॉट करता है। अरे होता नहीं, ए और बी अगर इसमें लगे थे तो क्या आता है? ए इंटू बी का बार आया था। फिर से सुनना ध्यान से, ए और बी है तो क्या करता है? ए इंटू बी करता है, फिर बार लगा देता है। तो ए बार और बी बार अगर दे रहा हूं तो क्या करेगा? ए बार इंटू बी बार, फिर क्या करेगा? इसके ऊपर बार लगा देगा। जब भी इस तरीके से, अब मैं अभी उसको रूल में लिखा दूंगा, जब भी इस तरीके से अगर दो क्वांटिटी के ऊपर अगर बार होता है तो इस क्वांटिटी को इस तरीके से प्लस में लिख दिया जाता है। ये कौन सी थ्योरम होती है? इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। किस तरीके से लिख देते हैं इसको? इस तरीके से सेपरेट करके। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? अगर ए इंटू बी अगर है, ऊपर अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, दो नंबर के ऊपर, दो आपके पास इनपुट के ऊपर अगर होल अगर आपके पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट होता है, लेकिन चीजें किसमें आ जाती हैं? प्लस में। दिस इज कॉल्ड बूलियन आपके पास क्या?
दिस इज कॉल्ड आपका डी मॉर्गन थ्योरम मतलब, ठीक है। मैं लिखा देता हूं, उसको समराइज कर देता हूं। अरे आया नहीं है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होता है? अरे ए प्लस बी क्या होता है? तो मुझे बता, नंबर ऑफ नैंड गेट कितनी जरूरत पड़ रही है? कितनी? 3। क्या बनाने के लिए? और गेट बनाने की। बिल्कुल अटेंशन दीजिए, बिल्कुल अगर अटेंशन दोगे तो हर बात समझ में आएगी। अभी क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। अब देखो, मैं ये बूलियन ये डी मॉर्गन थ्योरम लिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर यूज आ गया ना। देखो फिर डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है। अगर मैं बात करूं डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में, डी मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, सुनना पहले। देखो पहला स्टेटमेंट है, अगर y इक्वल टू कहीं पर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कुछ भी मतलब कितने भी लिखो, कितने भी लिखे हो, अगर इनको अगर ये अगर ओपन होते तो कैसे ओपन होते हैं जरा बोलो? a बार प्लस बोलो b बार प्लस c बार प्लस d बार, ये तो क्या मैंने सिंपल है। वो अलग बात है, a के ऊपर बार था तो बार के ऊपर बार आ गया, समझ आई नहीं आई बात? अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है कि y इक्वल अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस अगर डी है और इसके ऊपर बार है, अब ये किस में आ जाएगा जरा बोलो, अब खुद ही बताओ किसमें आ जाएंगे? अगर इंटू में तो किसमें आ जाते हैं? प्लस में। अब प्लस में होगा तो किसमें? लेकिन बार सबके ऊपर आ जाएगा, लेकिन बार सबके ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। दो स्टेटमेंट है, दोनों फेमस है, चार नहीं कितने भी हो सकते हैं, मैंने चार में समझा रखा है, फिर आप जनरलाइज कर सकते हो। देखो हटा दे इसको, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा गेट है जरा बोलो, नेक्स्ट बोलो। नॉर गेट। अरे कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट डिस्कस करें? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट में हमने, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपको कि सर आपने तो क्वेश्चन बताया नहीं, आपको अभी जो लास्ट और गेट का पूरा सिंबल दे रखा है, से बना हुआ ये पूरा सर्किट देगा और बोलेगा ये पूरा सर्किट किस तरह बिहेव कर रहा है। सुनना, ये पूरा सर्किट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है? और गेट की तरह। हाँ, चार ऑप्शन देगा, सुन लो, ये सर्किट आएगा और नीचे ऑप्शन दे देगा एंड गेट की तरह, और गेट की तरह, नॉट गेट की तरह, नॉट नैंड गेट की तरह बोल देगा। तो क्या आ जाएगा आंसर में? और गेट। समझ में आई बात? क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इससे पहले वाले भी इसी तरीके से पूछ सकता है। हाँ ये ध्यान में रहे। नॉर है उससे ऊपर वाले में क्या लिखेंगे? और गेट, वो तो एंड गेट बना है, वो तो एंड गेट। हाँ नीचे वाले में और गेट बन रहा है। देखो नॉर, अब ये क्लियर पता चला पहली बार। इसके बाद कितने इनपुट होते हैं? इट हैज, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्या लिख रहा हूं करके, बिना इसका काम नहीं चलेगा। इट हैज 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। एक और लाइन बताऊं वैसे, चलो छोड़ो, अभी आएगी वो, सुना। अच्छा इसके बाद कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट और 1 आउटपुट। बात समझ आ गई? अच्छा जरा देखो दूसरा, देखो इसको बनाते कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। पहली बात इसमें क्या जरा देखो, पहली बात नॉट है और है, दिख रहा होगा इतना। तो मैं क्या करूंगा, नॉट प्लस क्या कर दूंगा जरा बोलो, और कर दूंगा, और इतने पोर्शन को हटा दो, इतने पोर्शन को क्या कर दो, हटा दो। क्या बन गया ये? नॉर। तो बनेगा कैसे जरा देखो। अब मैंने कहा, अब देखो इसको पहले नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता? अरे नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? 1 इनपुट होता है। 1 इनपुट बनाऊंगा क्या? नहीं, 2 इनपुट बनाए। 2 इनपुट किसमें होते हैं? तो पहले किसको रखूंगा? ये रख दिया। और ये सिंबल बड़ा आराम से होने चाहिए, बड़े प्यार से सिंबल बनने चाहिए, ये सिंबल जैसे हैं। अच्छा इसके बाद क्या लगाना? नॉट गेट, तो नॉट गेट लगा देगी। अच्छा y इक्वल टू a इंटू बी अगर होता तो ये क्या करता था? और गेट क्या करता था? दो सिग्नल को प्लस। इसके बाद क्या करना है? दोनों को क्या करना है? नॉट करना। नॉट के लिए क्या लगा दूं? नॉट गेट लगा दूं। तो क्या बन गया? y इक्वल क्या हो गया? a प्लस b का क्या आ गया जरा बोलो? एक बार ये है। अच्छा इसका सिंबल किस तरीके से होता है? सिंबल शॉर्टकट में अब क्या करेंगे जरा बोलो, सिंबल खुद ही बताओ क्या करेंगे। ये और है, ये नॉट है, ये बबल होता है, तो इसको कहां लगा देंगे? यहां पर, बस खत्म। तो सिंबल शॉर्टकट में कैसे बन जाता है? ऐसा। ये हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया जरा बोलो? वाई हो गया। तो वाई इक्वल क्या हो गया? ए इंटू बी, ए प्लस बी का बार मतलब, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा सिंबल किसका है करके, ये ध्यान रहे। हाँ
ये मत सोचना कि एमसीक्यू नहीं करा रहा, एमसीक्यू मैंने को काफी भेज रखे हैं, उनको देखना, नहीं आएंगे तो पूछ लेना। और दूसरी बात, ये एमसीक्यू है खुद, ये किस गेट का सिंबल है करके, नॉर गेट का है, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रूथ टेबल बना दो, ट्रूथ टेबल। देखो जैसे आप इसके ट्रूथ टेबल बनाओगे, ट्रूथ टेबल कैसी होगी इसकी जरा देखो, ये ए है, ये बी है, ये वाई इक्वल ए प्लस बी का बार है, ठीक है। चलो मुझे फटाफट बताओ, ये क्या इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकते हैं, 4 इनपुट होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 और 0, पहले 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट अरे आएगा 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना 0। ध्यान रखे। अब आपको यहां से समझ में आना चाहिए, यहां अगर ए बी इनपुट अगर हाई होता तो आउटपुट में सिग्नल कितना मिलता है 0। और ये ध्यान रखना, नॉर गेट की एक खास बात है, इनपुट में अगर एक सिग्नल अगर हाई होता तो आउटपुट में कितना मिलता है 0। जैसे नेंड में क्या हो रहा था, एक इनपुट में अगर लो सिग्नल होता तो आउटपुट में हाई सिग्नल मिलता था। कुछ बातें इस टाइप की पता होनी चाहिए, अगर रहती हैं तो ठीक है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट होगा तो सारे बेसिक ऑपरेशनों को क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करवा के दिखा दे, 3 के 3 फटाफट, पता है ना 3 बनेंगे। इससे क्या करेंगे, 3 के 3 बेसिक गेट को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे आप फिर से। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक गेट फ्रॉम, कहां से जरा बोलो, फ्रॉम क्या, नॉर गेट। पहला कौन सा गेट आएगा है? पहला गेट आएगा आपके पास नॉट गेट, वेरी गुड। नॉट गेट कहां से, फ्रॉम नॉर गेट। देखो मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं, मैं खाली नॉट गेट भी लिख सकता था, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जब पढ़ो तो आपको पता चले कि हाँ किससे क्या बना रहे हैं करके, ठीक है। मैं खाली नॉट गेट भी लिख सकता हूं। नॉट गेट आपके पास कहां से जरा बोलो, नॉर गेट से। अब जरा इसमें कितने इनपुट होते हैं, कितने, एक इनपुट, और आउटपुट कितना होता है, एक। तो मतलब मुझे नॉर गेट होता क्या वैसे, ये होता है नॉर गेट, अभी बनाया था। ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, वाई इक्वल हुआ ए प्लस बी का बार, ये किसका सिंबल है जरा बोलो, नॉट गेट का। अब मुझे क्या करना है, नॉट गेट बना, नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट को क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा जरा बोलो, ये क्या बन जाएगा, एक कोड क्या हो जाएगा बी, यानी कि दोनों सिग्नल कैसे हो जाएंगे, सेम। जैसे दोनों सिग्नल सेम होंगे तो यहां पर क्या लिख दूंगा, वाई कोड क्या लिख दूंगा जरा बोलो, ए प्लस ए लिख दूंगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस ए कितना होता है a, तो y इक्वल टू a का बार, y इक्वल टू a का बार क्या है जरा बताओ, क्या है, कौन सा गेट है। अगर a यहां से अगर दो सिग्नल दिए और आपके पास दोनों सेम सिग्नल है, एक सिग्नल दिया उसका बार मिल गया, तो कौन सा गेट है वो, नॉट गेट है, वेरी गुड। इसका मतलब सुन लो, ये सिंबल बना दे रहा हूं शॉर्टकट में उसका, किस गेट का सिंबल है ये बताओ, किस गेट का सिंबल है, नॉट गेट का। किससे बना हुआ नॉट गेट है, अरे किससे बना हुआ नॉट गेट है, नॉट से बना हुआ नॉट गेट है। ये बात समझ नहीं है, हाँ ये ध्यान में रखना, ये ऐसा होगा ये, हाँ ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, बुलियन इक्वेशन में a प्लस ए कितना होता है, a, ये ध्यान में रहे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बुलियन एडिशन में होता है ऐसा, अब बाइनरी एडिशन में ऐसा नहीं होता है। बार बार नहीं चिल्लाऊंगा, एक बार मैंने बोल दिया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं बुलियन एडिशन, नॉट टॉकिंग अबाउट आपके पास क्या बाइनरी एडिशन, ठीक है। हटा दो इसको मैं, बन गया। दूसरा क्या बनाएंगे जरा बोलो, हाँ दूसरा एक काम करते हैं, क्यों ना और बना देते हैं, और जल्दी बन जाएगा, बना दे और। देखो कैसे बनाएंगे, और मैंने इसी को पकड़ा, देखो ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, क्योंकि दो इनपुट है तो दो इनपुट बनाने पड़ेंगे। इसके आगे ये क्या है, ये वाई कोड क्या मिला जरा बोलो, ए और बी का, ये क्या करेगा, ए पहले ऐड करेगा, फिर और क्योंकि और है तो ऐड करेगा, फिर नॉट है तो क्या कर देगा, ऊपर से क्या लगा देगा, बार। इसका आगे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार हटाना पड़ेगा ना। अगर जब बार हटा दो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, और। तो बार हटाने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, नॉर गेट से बना हुआ नॉट गेट यूज करना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया, लो अभी तो बनाया था नॉट गेट कैसे होता है करके, ऐसा था नहीं था,
ये, तो ये नॉट गेट है। और जैसे नॉट गेट ऑपरेशन लगेगा तो y इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस बी का बार, तो y इक्वल क्या आ गया, a प्लस बी, और a प्लस बी क्या होता है, अरे बोलो a प्लस बी क्या होता है, और बन गया, और खत्म। तो ये डायरेक्टली ये देगा और बताएगा कौन सा ऑपरेशन है, बताओ सर्किट देगा ये, एक इसको बनाएगा, इसका आगे बनाएगा छोटा ऐसे उसमें, और बोलेगा नीचे आपके पास कौन सा गेट की तरफ काम कर रहा है। कुछ नहीं करना हुआ यार, तुम्हें बुलियन आता है, बुलियन इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, सॉल्व कर, याद नहीं करना हुआ ये पूरा सर्किट। मैं कैसे पता कर रहा हूं कि वो है और गेट करके, बुलियन इक्वेशन से। तो कुछ नहीं करना, बुलियन ऑपरेशन लगाने और आउटपुट निकाल देना, जो आउटपुट आया वही हमारा है। एडिशन आ रहा तो और गेट है, इनटू आ रहा तो एंड गेट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये रटना नहीं है डायग्राम, क्या ध्यान में रखना है, बुलियन आपके पास इक्वेशन कैसे सॉल्व पूरी करके, समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्या बचा, अच्छा ये दूसरा था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, क्या है जरा बोलो, एंड गेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंड गेट। चलिए एंड गेट के लिए फिर वही कहानी, ये कौन सा गेट है, ये ए बी है, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो ये मैंने क्या लगाया है, नॉट गेट, किससे बना नॉट गेट है, अरे बोलो, हाँ ये ए, तो ए का ये क्या कर देगा कॉम्प्लीमेंट, बी का ये क्या कर देगा कॉम्प्लीमेंट, अगर इस ये क्या करेगा देखो, और का ये नॉर है, नॉर क्या करता है, अच्छा ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये नॉर है, ये नॉट नहीं है, क्योंकि दो इनपुट है, ये दोनों का कंबाइन नहीं करा, दोनों इनपुट अलग अलग है, समझ आई नहीं आए। ये पहले एक चीज को क्या करता है, ऐड करता है, फिर क्या कर लगा देता है उनके ऊपर बार लगा देता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले चीजों को ऐड करेंगे, फिर ऊपर से क्या लगा देंगे बार। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था बुलियन सॉल्व कैसे होता है करके, कैसे सॉल्व होता है जरा बताओ तो, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा क्या करेंगे, ए का बार, अभी भी तो बताया था रूल, हाँ सेपरेट हो जाएगा, अरे हो जाएगा, प्लस में तो इंटू में आ जाएंगे, इंटू में होंगे तो प्लस में आ जाएंगे, लेकिन बार से बी के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। अच्छा ए इंटू बी किसका सिंबल होता है, एंड का। आपको ये पूरा सर्किट देगा और बोलेगा कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं तो ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये लिखा और इसके बाद बना दिया, डायग्राम है और बना दिया, ठीक है, डायग्राम रटना नहीं है। डायग्राम कैसे रटा जाएगा ना, है हाँ, नहीं तो ये नहीं, ये करना ना, बुलियन इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसा है, जो आया लिख देना, फिर क्या है, देखिए इनटू आया तो एंड गेट, प्लस आया तो और गेट, है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल नहीं। अगर आप चीजें अगर समझ कर अगर करोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएंगी चीजें, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करें, हो गया बेसिक गेट हो गए, यूनिवर्सल गेट हो गए, यूनिवर्सल गेट से बेसिक ऑपरेशन हो गए, बात समझ आ गई। अब हम बात है एक्स और गेट के बारे में, किसके बारे में लिखा होगा मैंने आपके पास, एक्स और गेट लिखा, एक्स और गेट, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, ठीक है, और गेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको हम आपके पास कंट्रोल्ड इन्वर्टर भी बोलते हैं, कंट्रोल्ड इन्वर्टर, अभी एंडिंग में बताऊंगा क्यों बोलते हैं करके, ठीक है। इसका सिंबल अगर मैं बात करूं, सिंबल कैसा होता है इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, कैसा देखो, और तो है, अरे है, लेकिन कैसा एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव में क्या करना होता है जरा देखो, देखो ये, इसमें क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन एक क्या होता है जरा बोलो, आउटपुट, ये ध्यान रखना, इस तरीके से, ये वाई है, और गेट है ये, अच्छा ये आगे से ऐसा लगा होता है, ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है ये ए है, ये बी है, ये मिलता है। अच्छा आउटपुट क्या होता है इसका, ए, ठीक है, ये ए एक्सॉर बी होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ए एक्सॉर बी, प्लस माइनस के बाहर से अगर राउंड अगर सर्कल लगा होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉर, बोलते हैं ए एक्सॉर बी पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉर बी। एक्सॉर बी का मतलब क्या होता है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी, इसका मतलब क्या होता है, पहले ए आएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसमें लिख दूं, इट हैज आपके पास क्या, इट हैज 2 और मोर देन आपके पास क्या
मोर देन आपके पास 2 इनपुट बट ओनली 1 क्या आउटपुट, ये ध्यान में रहे, ठीक है। अब इसके ट्रूथ टेबल बताता हूँ, ट्रूथ टेबल के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक गेट से बना सकते हैं क्या इसको हम? दो चीजों को इंटू करने के लिए क्या यूज करते हैं? अब फटाफट बोलो, दो चीजों को इंटू करने के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं? एंड गेट। अरे फटाफट बोलो, दो चीजों को इंटू करने के लिए क्या? एंड गेट। फिर बीच में क्या कर रखा है? तो कौन सा गेट? और गेट। अरे दो चीजों को इंटू करने के लिए एंड गेट, दो चीजों को इंटू करने के लिए फिर इसको और इसको ऐड करने के लिए एक और गेट। इसका मतलब दो तो क्या चाहिए? एंड गेट, और एक क्या चाहिएगा? और गेट। नहीं आई बात समझ में? देखो सुनना, फिर अब कैसे बनाते हैं ये भी बता देता हूँ, फिर ट्रूथ टेबल पे आता हूँ। देखो बेसिक गेट से कैसे डिजाइन करता है। हमने बनाना क्या, अरे कुछ नहीं करना होता है यार, इतना बड़ा इतना डिफिकल्ट मत समझिए। क्या करना है? ए इंटू बी का बार बनाना है। देखो कितना आसान है, जरा देखना, ए का बार प्लस ए बार बी मुझे बनाना है। अच्छा, दो चीजों को इंटू करने के लिए, दो चीजों को इंटू करने के लिए क्या यूज करते हैं जरा बोलो? एंड। फिर दो चीजों को इंटू करने के लिए एंड यूज कर लिए। लेकिन अभी आपको ध्यान सुनना, मतलब दो चीज ये और ये है तो एंड यूज कर लिए। लेकिन इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जरा बोलो? ए इंटू बी का बार होना चाहिए, और इसका जो आउटपुट होना चाहिए ए बार इंटू क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। फिर इन दोनों को मैंने क्या करना है? इन दोनों सिग्नल को क्या करना है? क्या करना है? ऐड करना है ना। ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और गेट लगा दिए, खत्म। अच्छा इसका अच्छा आउटपुट क्या मिलेगा जरा बोलो? ए बी का बार प्लस ये क्या? ए बार बी। अब आप कहोगे सर इधर कैसे हो गया? इधर देखो देखो देखो, अरे पहले देख लो आराम से देख लो, फिर ऐसे तुम भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी गेट बना सकते हो। इधर देखना, मुझे क्या देना है जरा देखो, यहां देना ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने ए ये बोल दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी देना बी का, लेकिन कैसा देना? कॉम्प्लीमेंट देना। बी इधर मैंने लगा दिया, गेट लगा दिया, और गेट कैसा लगा दिया? नॉट गेट। तो यहाँ जाएगा क्या? अगर बी लिख दो तो यहाँ क्या जाएगा? ए तो पूरा जाएगा, लेकिन बी का क्या जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अरे जाएगा नहीं जाएगा? और ये क्या करता है? ये गेट क्या करता है? इन दोनों सिग्नल को कर देता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके बाहर निकल गई। अच्छा ये क्या करता है? इसमें क्या देना है जरा बोलो? इसमें क्या? ए और बी का बार, मतलब ए तो बार में देना, फिर ए यहां से ले लो, ए तो यही है, अरे है नहीं है? ए का तो कॉम्प्लीमेंट दे दो, और बी को क्या कर दो? डायरेक्टली, बी तो डायरेक्टली चाहिए तो बी को डायरेक्टली वायर से अटैच कर दो, खत्म, बन गया। नहीं आई बात समझ? ए और बी को इंटू करने के लिए ये, ऐड करने के लिए और गेट, और ऑपरेशन दे यहां से दे दो, खत्म, बन गया। ट्रूथ टेबल बताओ, इसकी ट्रूथ टेबल बनाए। हाँ ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या वैसे बनेगी जरा देखो। ये ए हो गया, बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये आपके पास एडिशन हो गया वो आएगा, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, ए इंटू बी का बार हो गया, ठीक है, ए बार बी हो गया, और इक्वल टू ए एक्स और बी हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा कितना? 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा बताओ ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए तो है 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर चाहे बी का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी करो, ए तो 0 तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये कितना है? ए और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये 0 है, अरे ये 0 है नहीं है। फिर ये क्या करोगे? इसका अगर ये ए का कॉम्प्लीमेंट ये कितना आएगा? ये 1 1 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे करो ना, ये करो, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा करो, ए का कॉम्प्लीमेंट करो, और आपके पास ये कितना हो रहा है? इसमें तीसरे में देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट 0, ये 1 तो कितना आ जाएगा? 0। ये आपके पास कितना हो गया? 0, और ये कितना? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 1 1 0। अब जरा देखो, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये एक एक्सऑर गेट ऐसा गेट होता है जिसमें जब इनपुट में एक लो सिग्नल होता है, एक आउटपुट में लो सिग्नल होता है, तभी आउटपुट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। दोनों अगर सेम होता है तो आउटपुट कितना होता है? 0। अगर एक में 0, एक में, अगर आपके पास क्या होता है? एक में लो एक में हाई होता है, तो क्या होता है जरा बोलो? तभी आपको आउटपुट में सिग्नल मिलता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बोथ थोड़ा सेम होने पर आपको आउटपुट में कितना मिलता है? 0 सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। कंट्रोल्ड इन्वर्टर क्यों बोलते हैं जरा देखो, मैं बताता हूँ, उसका रीजन भी बता देता हूँ। कहोगे क्या लिख दिया करके, आपसे बोलेगा कंट्रोल्ड इन्वर्टर इज कॉल्ड, कौन से गेट को बोलते हैं? कौन से गेट को बोलते हैं? एक्सऑर गेट को। कौन से गेट को? एक्स और गेट को। हटा दें, पढ़ना नहीं आएगा फिर से पूछना मेरे से, ठीक है।
देखो सुनना, सिंपल सी चीज है, गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या बोलते हैं इसको हम, कंट्रोल्ड इन्वर्टर बोलते हैं। कंट्रोल्ड इन्वर्टर क्यों बोले, जरा देखो मैंने क्या करा, एक एक्सोर गेट बना दिया, ठीक है, ये ए बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है, ए बोल दिया, इसको बी को मैंने 1 कर दिया। बी को 1 करने का कहने का मतलब हाई कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने इसको हाई किया तो क्या मिला, जरा देखना, ये ए कुछ भी हो सकता है, बी को हाई करा तो आउटपुट क्या मिला, ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो वाई इक्वल टू ए तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ए तो ए है, बी का बार कितना हो जाएगा 0, प्लस कितना आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का ये कितना आ जाएगा, जरा बोलो, है बी का आपके पास, अच्छा ए क्या है कॉम्प्लीमेंट और बी का क्या कर दिया हमने, बार कर दिया है। अच्छा बी का, अच्छा बी का बार नहीं, तो बी तो ऐसे डायरेक्टली है, ये आ जाएगा 1। अरे बी को डायरेक्टली लिख दो ना 1 इसकी जगह पे। तो y क्या आ गया, जरा देखो, ये तो 0 आ गया, प्लस कितना आ गया 1 का 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बोलो, एक ए बार। अच्छा मुझे बताओ ए बार किस में आता है, किस में आता है, इन्वर्टर गेट में आता है। और इन्वर्टर, सुनना सुनना, आता नहीं आता ए का बार। मैंने क्या करा, एक गेट बनाया और इस गेट में क्या करा, ए को हमने क्या करता, कुछ भी दे सकते हैं, सुनना, बी को मैंने हाई कर दिया। जब किसी गेट के एक सिग्नल को फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिग्नल को हम कुछ भी रखें, तो आउटपुट ये जो गेट किसकी तरह बिहेव करता है, इन्वर्टर गेट की तरह बिहेव करता है। मैंने क्या करा, एक गेट पे लिया और उस गेट का क्या करता है, एक सिग्नल को क्या हाई कर दिया और एक सिग्नल को क्या करता है, कुछ भी दे दिया। तो उसमें गेट किसकी तरह बिहेव करता है, ये किसके, इन्वर्टर गेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वर्टर बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इन्वर्टर। यहां से एक आप 1 से कंट्रोल कर लिए आपको आउटपुट, ठीक है, इससे। दूसरा है एक्सनॉर गेट, है ना, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्या, जरा बोलो, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्या, जरा बोलो, एक्स नॉर गेट है। अब जरा देखो एक्स नॉर गेट क्या होता है, आपको क्लियर पता भी चल रहा होगा। पहली बार किस किस का समय, जरा देखो तो, ठीक है, इसको हम आपके पास 1 बिट कंपेरेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 बिट कंपेरेटर बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं 1 बिट कंपेरेटर, क्योंकि जब ये आपके पास सेम बिट होती है तभी आउटपुट देता है, अपोजिट बिट में आपके पास कितना देता है, 0 सिग्नल देता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 बिट कंपेरेटर। बिट सेम होंगी तभी आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होता है, ठीक है। 1 बिट कंपेरेटर किसको बोलते हैं, एक्सनॉर गेट को बोलते हैं, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कैसे बनेगा, जरा बताओ तो, एक्सऑर प्लस किसको ऐड कर देंगे, जरा बोलो, किसको ऐड कर देंगे, जरा बोलो, नॉट को। तो क्या बन जाएगा, जरा बोलो, एक्स नॉर बन जाएगा। समझ में नहीं आई बात, किसको ऐड करेंगे, एक्सनॉर और एक्सऑर और नॉट को। अरे है नहीं, देखो एक्सऑर नॉट तभी तो एक्सनॉर बनेगा। अच्छा देखो कैसे बनेंगे, फिर कैसे बनेगा, बनेगा ऐसे, देखो पहले बात, इसके बाद 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन एक क्या होता है, जरा बोलो, आउटपुट होता है, होता नहीं होता है। तो अगर मैं बनाना चाहूंगा तो इसका मतलब पहले इसको रखूंगा, इसको रखूंगा, ये रख दिया। ये कौन सा गेट है, अरे बोलो, एक्सऑर गेट बना दिया। इसके आगे किसको लगा देना है, जरा बोलो, नॉट को। किसको लगा देना है, नॉट को लगा देना, लगा दिया। इसका आउटपुट क्या मिलता है, जरा बोलो, ए प्लस बी का क्या मिलता है, जरा बोलो, बार। अरे मिलता नहीं, अरे ए प्लस बी का जो बार कर रहा हूं, ए एक्सऑर बी मिलता है, मतलब ए एक्सऑर बी के ऊपर जैसे ही आप नॉट लगाते हो तो ये सिग्नल आपका कन्वर्ट हो जाता है ए, ध्यान सुनना, जैसे आप इसके ऊपर बार लगा दो, मतलब आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। मैं उसके ऊपर मैथ्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, इसको लिखा जाता है ए एक्सनॉर बी। इसका मतलब होता है y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। आप इसकी मैथ्स को ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करिएगा। मतलब इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना, y इक्वल टू आपके पास ए बार, ये क्या था, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू करना। इसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। समझ में नहीं आई बात, जब ये इतना आता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए एक्स नॉर बी। ये एक्स नॉर का सिंबल है, सर्कल के अंदर डॉट। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम बताओ, इसको हम बबल के हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ 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 बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये सिंबल नहीं है, सिंबल तो अब आएगा, इसका सिंबल क्या आएगा, जरा बोलो, अब समझ में आई नहीं आई बात, सिंबल अब आएगा, सिंबल आएगा ये।
ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये वाई हो गया। वाई इक्वल क्या, ए एक्स नॉर बी। और ए एक्स नॉर बी का मतलब क्या है, दोनों को पहले इंटू करना है, फिर दोनों के ऊपर क्या लगा देना है, बार। ठीक है, तो यह है किसकी कहानी। इसको ट्रूथ टेबल बना सकते हो आप, सर्किट भी बना सकते हो, फटाफट बना भी देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना। हाँ, क्वेश्चन ये आएगा, ये सिंबल किसका सिंबल है करके, कौन सा गेट का है। अगर तुम्हें ऐसा लाइन दिख गई है तो समझ जाना है कौन सा है, एक्स नॉर है। इसका आगे बबल लगा तो मतलब है एक्स नॉर है, खत्म। क्या टेंशन लेनी है। वन बिट कंपैरेटर बोलेगा तो कौन सा है, एक्स नॉर। कंट्रोल इन्वर्टर बोलेगा तो एक्स ऑर। समझ आई। टेंशन देने वाले को नहीं दे। देखो, ट्रूथ टेबल, अब हम यही कह सकते हैं टेंशन ना लीजिए करके, है। क्या हुआ महिपाल जी, तो तुम ऐसा, तो तुम्हारा मामला थोड़ी फंसा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कोई आयोग और उसका मामला फंसा, वो अपना आप निपटाएंगे। वो उससे पहले तुम्हें निपटाना चाह रहे हैं हैं? अभी कहाँ हो रहा, वो मध्य प्रदेश में हो रहा, राजस्थान में हो रहा, पता नहीं 26,000 ना। अब वो लोग मतलब 12% के हिसाब से वापस को करेंगे। देखो फिर आप क्या कह सकते हैं। देखो, जीरो को मल्टीप्लाई करो यार, अब क्या कर सकते हैं फिर। घोटाला करने वाले भी अब हम ही में से लोगों में से कोई है बीच के ना। हम ही लोग, मतलब हम लोग हैं कहने का मतलब ये है, सिस्टम के लोग हैं ना यार। मतलब अब जब कोई पैसा दे रहा होगा कोई स्टूडेंट, तभी तो वो ले भी रहे होंगे ना। यह है बात। कितना आएगा, 001। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये ए बार है और बी बार, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 1001 ना। स्टूडेंट पैसा ऑफर करने वाले भी क्या आयोग के अंदर के थोड़ी कर रहे हैं। आयोग के अंदर के कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि मेन डिमांड तो स्टूडेंट की है ना, तो मुझे जाना है। ये है, तो ये है, इसलिए जो है ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, हो गया। अब जरा देखो, अब आप इसमें अगर देखो, इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू अगर बी कर दो, जैसे ए इक्वल टू बी करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखो। ए और बी अगर सेम हो तो वाई कितना आ रहा है, 1। और इफ अगर मैं ए डज नॉट इक्वल टू अगर मैं बी बोल दूं, देन वाई की वैल्यू कितनी, जरा बोलो, 0। इसीलिए इसको बोलते हैं वन बिट कंपैरेटर, क्योंकि वन जब बिट सेम होती है तो वैल्यू आउटपुट में 1 मिलती है, जब बिट डिफरेंट होती है तो आउटपुट में कितना मिलता है, 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना। डिटेल में जाने का समय नहीं है, ये ध्यान में रखना, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से इसमें काम होता है करके। अगर तुम कहोगे बेसिक गेट से कैसे बन सकता है, बनाओ तो क्या दिखा सकते हो, बेसिक गेट से कैसे बना सकते हैं इसको। बेसिक गेट से मतलब इसको हम नैंड और नॉर से भी बना सकते हैं, ये सबसे बना सकते हैं। बेसिक गेट से कैसे बना सकते हैं, बताओ। वाई को हमें बनाना क्या है, ए बी इंटू क्या, ए बार बी बार। कैसे बना सकते हैं वाई की वैल्यू, जरा बताओ। अच्छा, मुझे क्या चाहिए पहले, ए बी ए इंटू बी, तो कौन सा गेट चाहिएगा, नॉट नैंड, एंड मतलब एंड। और इसके लिए भी क्या चाहिएगा, एंड। मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करना है दो सिग्नल को, फिर ऐड करने के लिए और तो यूज कर लो। ये कौन सा गेट है, एंड। और इसमें दो सिग्नल चाहिए, ए और बी। आउटपुट में क्या मिलेगा, ए इंटू बी। अब दूसरा भी मैंने क्या यूज करना है, जरा बोलो, क्या यूज करना है, एंड यूज करना है इसको। लेकिन इसमें क्या देना है, जरा बताओ तो। इसमें कैसा देना है, सिग्नल कैसा देना है, नॉट का दे दिया। इसमें भी सिग्नल किसका देना है, जरा बोलो, नॉट का। तो ए बार यहाँ से, ए यहाँ जाएगा, ए बार हो जाएगा, यहाँ से आएगा, ये बी बार हो जाएगा। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार। अब इन दोनों सिग्नल को क्या करना है, जरा बोलो। दोनों सिग्नल को क्या करना है, अब इसके बाद ऐड। और ऐड करने के लिए क्या लगाते हैं, कौन सा गेट लगाते हैं ऐड करने के लिए, और गेट। तो ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार। ये तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के ऊपर। हटा दे इसको। चलो जल्दी करो यार। चलो अच्छा, मैं खाली बता दूं नॉट गेट के क्या क्या सिंबल देखे आपने, जरा बता दो। नॉट गेट सिंबल, NOT, नॉट गेट सिंबल क्या क्या देखे, जरा बता दो। कितने सिंबल देखे आपने नॉट गेट के? अरे देखे नहीं देखे? एक तो ये होता है, एक होता है ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक होता है ये, किससे बना नॉट नॉट गेट है? नॉट से। एक होता है ये सब क्या है? नॉट गेट। किससे बने? ये नैंड से बना हुआ है, ये नॉट से बना हुआ है। ये तो नॉट गेट है स्टैंडर्ड, या कहा बबल गेट को भी हम नॉट गेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, बाकी आपको हर गेट के सिंबल लिखाई रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल ठीक है। अब जरा देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसे सर्किट होते हैं, सिलेबस में ऐसा मत कहना कि नहीं मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है, अभी दिख जाएगा तुमको। देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट आर दो सर्किट इन विच आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस स्टेज, ठीक है। मतलब आपने पहले से क्या उसके अंदर फीड किया था इस बात पे डिपेंड नहीं करता आउटपुट, मतलब प्रेजेंट स्टेट पे काम करता है। जो आप फीड करोगे वही आउटपुट में मिलेगा। समझ में आई नहीं आई बात? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, जैसे हम किसी भी कैलकुलेटर में अगर टाइप कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं उसी की कैलकुलेशन उनको करके देखा, पहले इसके उसके अंदर कौन सी कैलकुलेशन हो चुकी है उसको उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना, मतलब पहली बात ये मेमोरी स्टोरेज नहीं करती है। ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, हाफ एडर फुल एडर इसके एग्जांपल हैं। हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सबरेक्टर हो गया, फुल सबरेक्टर हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बिट्स को ऐड करते हैं। एडिशन अब होगा यहाँ एडिशन, बाइनरी एडिशन। तो ना ध्यान से, बुलियन एडिशन या बाइनरी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो जब हम दो बिट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज करते हैं। लेकिन ये आपके ये ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें आउटपुट प्रीवियस स्टेज पर डिपेंड करता है कि पहले उसमें कैलकुलेशन कौन सी हुई थी, और उस पर डिपेंड करना, मतलब उससे फर्क पड़ने वाला है आपका आउटपुट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फीड करोगे वही आउटपुट मिलेगा। 3 into 5 करोगे तो 15 मिलेगा, उससे पहले आपने 4 into 6 करके 24 लिखा था, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई नहीं आई बात? वो क्या कैलकुलेशन आपने करी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किसमें किसमें कॉम्बिनेशन सर्किट में। पहली बात क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे स्टोर नहीं करते हैं। अगर स्टोर करके रखता तो उससे वो आपके पास जो प्रेजेंट में जो आप कैलकुलेशन करो उससे इफेक्ट होती, लेकिन होती ही नहीं है। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें लिखना दीज आर दो सर्किट, दीज आर दोस सर्किट इन विच आउटपुट does not depend on previous stage, ठीक है। previous stage known as combinational circuit, ठीक है। इसमें लिखना this circuit do not store data, ये डेटा स्टोर नहीं करते भाई, ठीक है। अगर मैं इनके एग्जांपल अगर बात करूं तो इनके एग्जांपल होते हैं हाफ एडर, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देंगे, ठीक है। हाफ सबरेक्टर और दूसरा आपके पास क्या, फुल सबरेक्टर, ठीक है। तो पहली बात, और किसके लिए यूज करते हैं, टू ऐड आपके पास जैसे बिट को ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए टू ऐड और सबट्रैक्ट बिट्स, ठीक है। बिट्स क्या होती है, 0 1, समझ में आई बात? तो पूरी कहानी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले कौन सा डिस्कस, हाफ एडर, फिर फुल एडर, फिर हाफ सबरेक्टर, फुल सबरेक्टर,
ठीक है, फटाफट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें आने वाली है नहीं। समझ में आई नहीं आई बात? क्वेश्चन जो अभी तक जो पढ़ा है उससे बन जाएगा, क्वेश्चन जो पढ़ा है अभी तक उससे बन जाएगा, भी ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम नहीं कराया कहोगे इसलिए करा दे रहा हूं। अब वो किस्मत वाली बात है, क्या पता टपक जाए क्वेश्चन। पहले लिखे हाफ एडर, पहले लिखना हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है? पहली बात, इट इज यूज टू एड 2 बिट्स, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू ऐड 2 बिट्स, 2 बिट को ऐड करने के लिए हम आपके पास किसका यूज करते हैं? हाफ एडर का यूज करते हैं। जब हम इसका यूज करते हैं तो आपके पास हमको एक खास बात देखने को मिलती है, क्या? जरा देखो, मैंने आपके पास पहली बार इसमें हम क्या बनाएंगे? ब्लॉक डायग्राम, इसका ब्लॉक जो डायग्राम होता है, ठीक है, असली वाला डायग्राम नहीं, खाली ब्लॉक डायग्राम। असली वाला डायग्राम उसके अंदर क्या होता है, कितने नैंड गेट होते हैं, कितने एंड गेट होते हैं, इतने यूज तो जाना ही नहीं है, समझ आए नहीं, इतना आना ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप कहोगे तो कितने नैंड और उससे बने हो, तो मैं आपको रफली भेज दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉक डायग्राम अगर मैं बात करूं तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ये हाफ एडर है, ठीक है, इसका एक्चुअल सर्किट नहीं है, ब्लॉक डायग्राम है। इसमें कितने इनपुट देने हैं जरा बोलो? 2 इनपुट देने हैं, ए और बी। इसमें 2 आउटपुट भी होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं? 2, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट और 2 आउटपुट। अच्छा, आउटपुट क्या क्या होते हैं अगर आपसे बोला जाए? एक होता है सम, एक होता है कैरी, एक क्या होता है? कैरी, ठीक है, 2 होते हैं। नॉर्मल सी 2 चीजों को अगर ऐड करोगे तो एक आएगा सम, एक आएगा कैरी, आएगा नहीं आएगा? देखो फिर आप कैसे काम करते हैं, हटा दें, इसका ब्लॉक डायग्राम है, 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है, एक को बोलते हैं सम, एक को बोलते हैं कैरी। देखिए ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रुथ टेबल अगर मैं बात करूं तो 2 चीजों को ऐड कैसे किया जाएगा? बाइनरी एडिशन आप होगा, ध्यान में रखना। अब कौन सा एडिशन होगा? हाँ, ये ध्यान में रहे, क्योंकि 2 चीजों को हम बाइनरी आपके पास ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके पास ए है, ये बी है, ये समय कैरी है, ठीक है। देखो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सम एस, इसको मैंने बोल दिया कैरी, ठीक है। शॉर्ट करना आपको पता नहीं है समय करके, और ये क्या है जरा बोलो? कैरी। इधर देखो 0 0 1 1 0 1 0 1 इधर। अच्छा देखो 0 + 0 बाइनरी में 0 + 0 कितना होता है? 0। समझ में आई बात? 0 + 1 कितना होता है? 1। 1 + 0 भी कितना होता है? 1। ये तो नॉर्मल से। अब आती प्रॉब्लम 1 + 1 में बाइनरी में। सुना अब ध्यान सुना, बाइनरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाइनरी एडिशन आपके उसमें है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सुना यूज तो आ ही रहा है। बाइनरी एडिशन में जब हम 1 + 1 करते हैं तो 1 + 1 का मतलब होता है, जैसा देखो वैसे होता कितना है बाइनरी में? 1 + 1 कितना होता है नॉर्मल में? हाँ, कंफ्यूजन नहीं करना है, 2 ही होता है, ठीक है। अब जरा देखो 2 का जो बाइनरी जब निकाला जाता है तो 2 का जो बाइनरी होता है निकाला जाता है 8421 रूल से। किससे निकाला जाता है? 8421 रूल। क्या होता है 8421 रूल? जरा समझने की कोशिश करना। मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए ना, मतलब एडिशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, मतलब ये डेसिमल इसका नंबर कितना आ रहा है? 2। तो जब बाइनरी में लिखते हैं जहां पर आपके पास 2 होता है वहां पर 1 लिख देते हैं, बाकी सब जगह 0। तो 0 0 ये कितना 1, ये कितना 0। तो इसका ये तो आगे वाले 0 काम के नहीं होते हैं, सिर्फ कितना काम के होते हैं? जब आपके पास नंबर से आगे का आता है। तो अगर मैं बात करूं इसका जो बाइनरी होता है किसका जरा बोलो? 1 + 1 का। तो 1 + 1 का ये होता है 2, और 2 का जो बाइनरी होता है कितना होता है? 0 0 0 1 0। यानी कि काम कितना का होगा? ये तो आगे वाले 0 काम के नहीं है ना, तो कितना आएगा? 1 0। कितना होता है? 1 0। अच्छा जब 1 0 1 + 1 1 0 आएगा तो आपके पास सम कितना होगा फिर? अरे 2 चीजों को 6 और 7 को जोड़ा तो 13 है, सम कितना हुआ? समझ में आई बात? अगर मैं इसी में अगर यहाँ 1 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं, 6 7 कितना लिखोगे? 13। कैरी कितना बोलोगे? नहीं बोलोगे? 1 0 1 1 1 और 1 का सम कितना होता है बाइनरी में? बाइनरी में सम कितना, जल्दी बोलो, बाइनरी में सम कितना होता है? हाँ 1 0 1 0। तो सम कितना हुआ? सम कितना हुआ? 6 और 7 का सम कितना हुआ? 13। 13 का कितना आया? अरे आया ना 3। तो कैरी कितना रहा? 1। तो 1 + 1 क्या? तो आपके पास कितना 1 0। तो सम कितना आया?
और कैरी कितना है 1। तो कैरी किस में आया, सब में आया, सिर्फ इसमें जरूरत पड़ी, इसमें जरूरत पड़ी। तो ध्यान रखना, सुन लो, कैरी की सर्विस सिर्फ इसमें 1+1 में हमको प्रॉब्लम आई, और जगह हमने कैरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लिख लेना, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल, 1+1 जो होता है, सम जो होता है 0 होता है बाइनरी में, और कैरी 1। बिल्कुल एकदम सही था बोला जी। ठीक है, बाइनरी पे 1+1 का सम कितना होता है 0, और उसका कैरी कितना होता है 1। समझ में आई बात? जैसे 6 और 7 अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, क्योंकि 2 को होता है 1+1 डेसिमल में 2 होता है। 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 842 रूल के अकॉर्डिंग, तो कितना आता है, जहां पर 2 होता है वहां पर 1 लिख देते हैं, बाकी सबके 0 0। तो यही तो बच्चे का, यही तो खत्म है, इनके तो कुछ यूज करेंगे नहीं, किसका यूज करेंगे 1 0 का। और 1 0 जब आएगा तो आपके पास क्या, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसकी जरा देखो बूलियन इक्वेशन क्या आएगी इसकी। अब बूलियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सुनना, एक बार बता रहे हैं, आप बार बार नहीं बताएंगे, जरा देखते रहना। बूलियन इक्वेशन बनती है यहीं से, जब सिग्नल देखो, जब सिग्नल हाई होता तभी बूलियन इक्वेशन बनती है। देखो सिग्नल सम, दो आउटपुट है, दो की बनानी पड़ेगी आउटपुट, एक तो सम के लिए बनेगी, एक बनेगी कैरी के लिए। सुनना फिर से, क्या बोला मैं, कब आपके पास फाइनल आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, जब सिग्नल कैसा आता है हाई। समझ में? और सिग्नल हाई इसी में आया है। अच्छा, इसका मतलब 0, ये ध्यान सुना, जब भी 0 आया उसको क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। बी क्या है, फुल है, तो इसको क्या लिख देंगे, पूरा लिख देंगे, प्लस। फिर इसको जरा देखो, एक यहाँ आउटपुट, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, तो इसको लिखा मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसको क्या लिखूंगा जरा बोलो, इसका अगर फुल सिग्नल हो तो क्या लिखेंगे ए, और ये क्या 0 मतलब इसका क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरा, अब मुझे बताओ कैरी का आउटपुट कहां से लिखा जाएगा, बताओ फिर आओ, कैरी का आउटपुट कहां से लिखे। मैंने कहा जब सिग्नल फुल होता है वहीं से आउटपुट लिखा जाता है। सिग्नल फुल यहीं पर था, एक फुल यहां पर था, एक सिग्नल फुल यहां पर था, और इसमें मैंने कहा 0 का क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और आपके पास उसको क्या लिखते हैं, जो अगर फुल सिग्नल होगा तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। मुझे बताओ कहां से लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा। और यहाँ आप तो जरा देखो, तो यहाँ आप जरा यहाँ ए और बी देखो, तो यहाँ ए भी फुल है और बी भी क्या है, फुल, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी, खत्म। नहीं आई बात समझ? फिर ये जब आउटपुट हाई होता है वहीं से आपके पास बूलियन इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, इनमें यही ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बना सकते, नहीं बना सकते? अरे अभी तो बताया था वो ए इंटू, ये क्या है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार बी और बी ए बार, क्या हो गया, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी। और इसको इसको अगर मेरे को बनाना है, कौन सा गेट बनाना है, जरा देखो, मैं बना भी दिखा देता हूँ। चलो देखो, मुझे क्या बनाना है, हाफ एडर। क्या बनाना है, हाफ एडर। देखो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। हाफ एडर अगर बनाना है तो एक क्या लेना है, एक्सओर लेना है, और दूसरा क्या लेना है, ए इंटू बी। दो एक एंड गेट लेना है। अरे आया ना, सम क्या है, ए एक्सओर बी, कैरी क्या है, ए इंटू बी। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बोलो। अरे ये एक्सओर यूज करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। आउटपुट क्या मिलेगा, बोलो। आउटपुट क्या मिलेगा, सम, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए एक्सओर बी। नहीं मिलेगा, हो गया। अच्छा देखो, और क्या यूज, और क्या बनाना है, ए बी भी तो चाहिए आउटपुट में, दो आउटपुट होते हैं ना, कितना आउटपुट होते हैं, दो। ये भी तो बनाना है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी। तो ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया बी, हो गया, खत्म, बन गया। कौन सा एडर है, हाफ एडर। अब देखो, तुम इसको बेसिक गेट से भी बना सकते हो, वो तुम्हारे इंटरेस्ट वाली बात है, तुम क्या करना चाह रहे हो करके। ठीक है, हटा दे। अब बात करते हैं फुल एडर के बारे में, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं। किसके बारे में जरा बोलो, फुल एडर। अब देखो, आपको दिख रहा होगा जो हाफ एडर है उसमें इनपुट में कोई भी कैरी नहीं आती है। कैरी कहां आता है, सिर्फ आउटपुट में। अरे आउटपुट में कैरी है, इनपुट में कैरी है। अभी आपने जो सर्किट बनाया उसमें कहा इनपुट में है, आउटपुट में, आउटपुट में। हमें कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में इनपुट में भी कैरी की जरूरत पड़ती है, कि कैरी कितना बचा करके उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो जो आपको दिख रहा होगा हाफ एडर इनपुट में कैरी को इंक्लूड नहीं करता है। तो टू इंक्लूड आपके पास कैरी एट द इनपुट वी डिजाइन ऑफ सर्किट दैट इज कॉल्ड फुल एडर। बात समझ नहीं आई, टू इंक्लूड लिख देना आपके पास, सिंस हाफ एडर
हाफ एडर डू नॉट इंक्लूड क्या कैरी at the input. So we design a circuit, ठीक है, that use input carry, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास क्या, ध्यान सुना, एक होता है इनपुट कैरी। अब देखो अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम अगर बनाऊं, पहली पॉइंट ये है। दूसरा अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं इसका, कैसा ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है। ये क्या है, फुल एडर, ये आपके पास। अच्छा कितने आउटपुट होंगे इसमें, फिर से वही दो, ठीक है, एक सम, एक आपके पास क्या कैरी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। ये आ गया कैरी इनपुट, ये आ गया ए, ये आ गया आपके पास क्या बी। ये ब्लॉक डायग्राम है इसका, ठीक है। ये सम है, ये कैरी है, ठीक है। इनपुट में कैरी भी इंक्लूड कर लिया। इसको हम बोलेंगे सी आउट, हाँ, कैरी आउट। हाफ एडर से कैसे बनाते हैं जरा देखो, ये भी बता देता हूं। हाफ एडर से अगर हम आपको बनाना है मान लो, तो हाफ एडर से कुछ ऐसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एक हाफ एडर लेते हैं इधर, ठीक है, एक हाफ एडर लेते हैं इधर, ये इसमें दे दिया हमने कैरी इनपुट, सी इनपुट, इसमें दे दिया ए, ठीक है, इसमें दे दिया बी। ये हाफ एडर है, ये हाफ एडर है। हाफ एडर से क्या बना रहा हूं, फुल एडर बना रहा हूं, हाँ। ये आ गया, ए और बी आ गया, ठीक है। ए और बी को ऐड करने के लिए नॉर्मल सी बात है, एक गेट की जरूरत पड़ेगी। जिस गेट की जरूरत पड़ती है उसको आपको बताइए कौन सा गेट बोलते हैं करके, ठीक है। और दूसरा ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया सम, और ये आ जाएगा यहां से क्या, ये आ गया क्या कैरी, ये आ गया सी आउटपुट, ये आ गया सम, ठीक है। हाफ एडर से ऐसे डिजाइन करते हैं। बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाए इसकी, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूं, लेकिन मेंशन है तो करा दे रहा हूं। जो पहले करा रखा वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बना दे जाओ, देखो इसकी, चलो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल फटाफट बनाना। ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर की ट्रुथ टेबल कैसी होती है जरा देखो। क्या होगा, ए बी, फिर क्या होगा जरा बोलो, सी आई एन, फिर क्या होगा जरा देखो सम, और क्या हो जाएगा जरा बोलो, सी आउट, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा देखो तीन इनपुट, जब ये कितने इनपुट है, तीन इनपुट, तीन इनपुट कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका देखो 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 कैसे लिखा जाता है। तीन इनपुट सिग्नल को कैसे लिख, जब तीन इनपुट में है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउटपुट में कितने बनते हैं, 2 की पावर 3। इफ एन इनपुट है, कितने इनपुट है, एन इनपुट, तो आउटपुट कितने बनेंगे, ठीक है। जो पॉसिबल आउटपुट जो कह रहा हूं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब कितने इनपुट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो बनते हैं 2 की पावर n कॉम्बिनेशन। कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n, मतलब तीन इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, n, मतलब अरे कितने, फिर तीन कॉम्बिनेशन, तीन इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 8। कैसे बनेंगे जरा देखो, 0 0 0 0, फिर 1, ध्यान सुनना, 1 1 1 1, देख रहे, हाँ देख रहे, देखो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा जरा देखो, आप कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखो, 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे लिखते हैं। फिर लिखते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, कैसे लिखते हैं, पहले 4 बार 0 लिखोगे, 4 बार 1, फिर 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जरा देखो इसको फटाफट, चलो ऐसे कर लो ताकि तुम्हें दिख जाए कि कौन किसके लिए साथ है करके।
ठीक है। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, 0 0 0 कितना आएगा सम? 0 0 0 1, 0 0 0 1। अब ये देखो, अब 0+1 1, 1+1, जरा बोलो 1+1 2, 2 का 0 कैरी 1, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, कैरी आउट आएगा नहीं। 1 ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा देखो 1+0 1, 1+1 कितना आएगा 0, और कैरी कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो 0, ये कितना आ जाएगा 1+1 कितना आएगा 0, तो 1+1 कितना 2 आया, ये तो 0 ही है, तो कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा जरा बोलो 1, ये कितना आएगा 1+1 कितना हो गया, 1+1 कितना हो गया 2, 2+1 3, 3 का बाइनरी नंबर कितना होता है 0 0 2 8 4 2 1 लगाओ, 8 4 2 1। अब 3 बनाना है, 3 कैसे बनेंगे 1 1 0 0, 3 बनाना है 3, तो कितना आया 1 1 आया, तो मतलब सम भी कितना 1, और आपके पास कैरी भी कितना 1, ऐसे लिखते हैं। कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, फटाफट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कराया करोगे करा दिया इसका फटाफट। टेबल आईडी तो आईडी अरे नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, कर लो। हटा दे। नेक्स्ट लिखो हाफ सब रेक्टर, नेक्स्ट लिखो हाफ सब ट्रैक्टर, ठीक है। इसका केवल हाफ ही बता रहा हूं, ठीक है, फुल वाला कुछ जरूरत है नहीं इतनी। हाफ सब ट्रैक्टर, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, दो बिट्स को क्या करेगा माइनस करेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 2 बिट्स, ठीक है, पहली बात, ठीक है। इज कॉल्ड, ठीक है, एक्स, और एक्स को हम बोलते हैं मिनुएंड, क्या बोलते हैं मिनुएंड, एंड अदर वाई को हम बोलते हैं सबरेकंड, ठीक है। विद, इसमें लिखना विद टू आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंस डी एंड बोरो बी, ठीक है। अगर इसमें ब्लॉक डायग्राम अगर बात करो, किसका ब्लॉक डायग्राम का, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होता है, क्या होगा जरा बोलो, एक होगा एक्स, एक होगा क्या जरा बोलो वाई, आउटपुट में क्या मिलेगा, एक मिलेगा डिफरेंस, एक मिलेगा बोरो, डिफरेंस एक मिलेगा बोरो, ठीक है। ये क्या है हाफ, ये ध्यान में रहे, ट्रुथ टेबल बना देते हैं इसके फटक से। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल हाफ सब वेक्टर की, ठीक है। ट्रुथ टेबल अगर मैं बात करूं, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी जरा देखो, फटाफट जरा देखना, क्या है जरा बोलो। अच्छा हाँ, अरे यार ये आज तो मार्कर ही ऐसे होगी, इसको मैंने लिखा एक्स, मैंने लिखा वाई, इसको लिखा मैंने डिफरेंस, इसको लिखा मैंने बोरो। पता ना जब तो चीजें माइनस नहीं होती थी, फिर अगले वाले में से माइनस एक नंबर लेना पड़ता, उसको क्या बोलते हैं बोरो, पता होगा शायद। हाँ 0 0 ऐसा भी होता ना, हाँ ऐसा होता है, मेरे को तो इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन तुम्हारे ध्यान में होंगे जो छोटे बच्चे को पढ़ा है। हाँ ठीक है, अब जरा देखो फिर, अब बताओ फिर 0 0 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 0 में से 1 घटता है क्या, अरे इधर इधर इधर
ये 0 है, 1 है, इसमें से माइनस होगा क्या? माइनस नहीं होता है, क्या लेना पड़ता है? एक कैरी, ये एक बोरो लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? जैसे यहाँ पर बोरो लूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 0, 1 0 कितना होता है? 2, 2 माइनस 1 1। ये बात सुनिए, बोरो कितना लिया? 1। हाँ ये ध्यान में रखना, यहाँ पर एक बोरो लिया तब वो 2 और 2 माइनस 1 1। अच्छा देखो, ये समझ में आई नहीं आई बात? अच्छा ये कितना 1 माइनस 1 क्या आपके पास, ये कितना आ गया? 1 माइनस 0 0। अच्छा जीरो, ये तो 0 आ गया, फिर ये कितना आ गया? इसके लिए तो बोरो की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, 1 कैसा आ गया करके, ये मत कहना ये 1 अगर आएगा तो 1 माइनस 1 0 नहीं होगा क्या? ये कितना हो जाता है जैसे इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाता है? 0, जिसका मतलब कितना है? 2, और 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। ये ध्यान में रखना। हाँ, किसी के दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि यार ये तो 1 माइनस 1 0 नहीं जाएगा क्या? ठीक है, तो अपने दिमाग में ऐसे थॉट ना लाएं। अच्छा देखो, अब मुझे बताओ आउटपुट लिखना है मुझे, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट कैसे लिखें? आउटपुट इधर देखो, इधर 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 देखो, कैसे लिखेंगे? मैंने कहा जब जहां से फुल सिग्नल मिलता है वहीं से आउटपुट लिखते हैं। इसका सिग्नल क्या था जरा बताओ तो, ये सिग्नल क्या था पता है ना? क्या था? ये 0। अब क्या हो रहा है जरा बताओ, अगर मैं डी को लिखूं, डी क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? एक्स बार बोलो वाई प्लस कितना आ जाएगा? एक्स वाई बार। और ये बोरो क्या मिलेगा? बोरो के लिए क्या इक्वेशन आएगी? बोरो की इक्वेशन यहां से आएगी, एक्स बार इंटू कितना आ जाएगा? ये वाई। खत्म। लॉजिक सर्किट बना सकते हो, लॉजिक सर्किट अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, क्या बनेगा लॉजिक सर्किट जरा बताओ तो। अच्छा ये क्या है? एक्स, ये इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स एक्स नॉर वाई। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई। आउटपुट में क्या मिलेगा जरा बोलो? डी मिल जाएगा, डिफरेंस विच इज एक्स एक्स नॉर वाई। दूसरा मैंने क्या करना है? एक एंड गेट लेना पड़ेगा, क्यों? दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कैसे सिग्नल को मल्टीप्लाई करना जरा देखो, एक्स ये बाहर चाहिए, तो एक काम कर लो, इधर एक नॉट गेट लगा लो, एक्स बार आ जाएगा, और सिर्फ वाई चाहिए तो वाई बना दो। ये कितना मिल जाएगा? बोरो एक्स बार वाई, तो ये बन जाएगा सर्किट। ठीक है, अब खाली फुल सब रेक्टर का बना देता हूँ डायग्राम, बाकी ट्रूथ टेबल खुद बनाना घर में बैठ के। तीन तीन इन पता है ना, फुल सब रेक्टर में कितने आ जाएंगे? 3 इनपुट आ जाएंगे, पता है ना? ये बोरो इंक्लूड नहीं कर रहा ना इनपुट में, बोरो इंक्लूड किया गया इसने? नहीं। एक्चुअली को फुल सब रेक्टर पता है। अब मैं इसमें लिखूंगा कहानी, सिंस हाफ सब रेक्टर डू नॉट इंक्लूड इनपुट बोरो, इनपुट बोरो। ठीक है, तो हमने एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें आपको इनपुट बोरो भी आ जाएगा। ठीक है, ये बी इनपुट आ गया, ये आपके पास ए आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई मान रखे ना, हाँ ताकि अलग अलग दिखे वो, इसीलिए बना रखे एक्स और वाई। अच्छा ये क्या आ गया जरा बोलो? ये आ जाएगा डिफरेंस, और ये क्या आ जाएगा जरा बोलो? बोरो। डिफरेंस और बोरो ये आ जाएगा। ये क्या जरा बोलो? फुल सब रेक्टर। ठीक है, हाफ उससे कैसे बनेगा ये बता देते हैं। हाफ सब रेक्टर से अगर बनाना चाहोगे तो एक ये है, ये आपके पास बी इनपुट हो गया, इसी को आगे अगर ले जाओगे तो ये आपके पास डी डिफरेंस मिल जाएगा। इसका एक आउटपुट अगर ले जाओगे तो यहां जाके ये मिल जाएगा आपके पास कितना? बी, और बी आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ए, और ये हो जाएगा बी। ये क्या है? हाफ सब रेक्टर, और ये भी क्या है? हाफ सब रेक्टर। ठीक है, आराम से घर में बैठ के इसकी ट्रूथ टेबल बनाना, बना लोगे? ए बी कितने इनपुट आएंगे इसमें? 3 3 इनपुट आएंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ आई नहीं आई? जहां पर माइनस 0 माइनस 1 आ रहा होगा वहां पर क्या ले लोगे जरा बोलो? बोरो। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए करा भी नहीं रहा हूं क्योंकि उसकी कोई जरूरत भी है नहीं। ठीक है, अदरवाइज बना लेना, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ 2 4। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा मैंने बुलियन लॉ बताए थे कुछ, बुलियन लॉ क्या थे जरा बताओ तो। पहली बात, ए प्लस ए कहीं पर अगर ए होता है तो ये कितना आ जाता है? ए आता है।
0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1, ये बुलियन लॉ है। यहाँ जैसे अगर बी बोलो, जैसे 0 रख दो, 0 प्लस 1 1, अगर यहाँ 1 रख दे 1 प्लस 1 1, ये ध्यान में रखना। अगर कहीं पर अगर बोल दे a प्लस, सुना a बार, ये कितना आएगा, तो यहाँ 0 रख दोगे तो क्या आएगा 1, 1 का बार 1 प्लस 1 1, यहाँ अगर 1 रख दोगे तो 0, 1 प्लस 0 कितना 1, ये भी 1 ही आता है। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं a प्लस a बार, ये कितना आता 1, कैसे पता चला दे रहे हो, अरे देखो वेरीफाई करो, आप ऐसा मत समझिए क्या लिख रहा है करके, ये 0 हो गया, ये ए करना है, ए कुछ लेट करना है, 0 या 1 ही तो लेट करोगे, अरे बिट क्या होती है 0 और 1 ही तो होती है, 0 0 0, ये 0 का बार कितना 1, तो कितना है 1, तो अगर इसको 1 करूंगा तो 1, और ये कितना 0, तो 1 प्लस 0 1, बात समझ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है ए प्लस, अगर कहीं पे बीसी अगर लिखा है तो इसको लिखते हैं ए बी प्लस, क्या लिखते हैं ए प्लस सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए प्लस सी। इसका यूज कहां पर होता है ये भी बता देता हूं, जरा देखो, मान लो कहीं पर ए प्लस ए बार इंटू बी लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, ये आएगा ए प्लस ए बार, और क्या लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी। अच्छा मैं बताऊं ए प्लस ए बार क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, अरे बोलो, ए प्लस ए बार कितना होता है 1, ये बाकी सारी बात आपको बताई है। ठीक है, अब मैं एलटी में जो क्वेश्चन आया वो करा देता हूं, करा दूं, एलटी 2021 जो क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ज्यादा। क्या जरा देखो 2021 वाले सेट में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बोला था बूलियन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी का बार प्लस ए बी का बार, ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आया था, अब पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था a इंटू बी का बार, ऑप्शन सी था a इंटू बी, ऑप्शन डी था a प्लस बी, क्या आएगा जरा बताओ फटाफट, क्या आएगा, क्या सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताओ अभी बताओ क्या बोला था, जब भी ये बार दो चीजें ऐड में बार लगा तो क्या होता है, बार क्या हो जाएगा सेपरेट, और चीजें किसमें आ जाएंगी इनटू में, और यहाँ बार क्या होगा सेपरेट, और चीजें किसमें आ जाएंगी प्लस में। अब जरा देखो y इक्वल कितना आ गया a बार इंटू बी, बी बार प्लस a बार प्लस b बार। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, a बार कॉमन है, 1 प्लस कितना आ गया b बार, अरे b बार यहाँ आ जाएगा, लो यहाँ लिख लो, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना b बार। अभी मैंने बोला था a प्लस 1 प्लस b बार क्या होता है, बूलियन में 1 में किसी को भी जोड़ो 1 ही आता आंसर, कितना आएगा ये, अरे बोलो 1, अरे 1 आएगा नहीं आएगा, तो आपको a बार प्लस b बार क्या होता है, a इंटू बी का बार लिख दूं क्या, a इंटू बी का बार ओपन करो यही तो आएगा, तो इसका मतलब कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, नेक्स्ट लिखना बूलियन इक्वेशन फॉर नॉर गेट। बहुत ज्यादा तेज हो जाता है क्या है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू आपके पास कितना, सी ए प्लस बी का बार, क्या कर सकते हैं यार फिर ऐसे ही है, अच्छा बताओ फटाफट बताओ, नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन क्या है, नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट, पहले और करेगा, और मतलब एडिशन, फिर उसके बाद नॉट, कौन सा है बी वाला, खत्म। ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा बताओ, अ गेट विच इज ऑल द इनपुट मस्ट लो, ठीक है सुना, अ गेट इन विच ऑल द आपके पास इनपुट मस्ट बी लो टू गेट हाई आउटपुट, टू गेट हाई आउटपुट इज कॉल्ड, ऐसा गेट जिसमें इनपुट लो करने पर हमें आउटपुट आपके पास हाई मिलता है, कौन सा गेट को, क्या कौन सा गेट होता है वो है, ऐसा गेट जिसमें इनपुट लो करने पर आउटपुट हाई मिलता है, कौन सा गेट होता है, नॉट, नॉट बोल रहे हो ना, नॉट ही बोल रहे हो, हाँ उल्टा कर देगा, लो आपको हाई, हाई को लो, खत्म। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।